तो एक कप चाय आपके साथ पीनी है, तो मॉर्निंग का एक कप चाय आपके साथ रहता है मेरा। दिस इज फॉर टुडे संडे और अप्रोक्सीमेटली 5 जनवरी। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, या हुआ है पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर काम तो बहुत है, लेकिन क्या है, लोग मिलते नहीं है, बात करते नहीं है, मुलाकात होती नहीं है। बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा। क्या कर सकते हैं उसके लिए सर, बता दो पहले। इतना मीटिंग, इतना मीटिंग, इतना मीटिंग कि अभी कंटाल आ गया मीटिंग कर करके ऐसा लगता है कि मीटिंग छोड़ के धंधे के पीछे लगो, लेकिन काम कहाँ आ रहा है। किसी ने परसों 2 दिन पहले पूछा, बात आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्या है सर, बिजनेस नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, क्लोजिंग वगैरह। क्लोजिंग होगा भी नहीं। अभी आप बोलेंगे सर आप सिखाते भी अच्छा और ऊपर से बोलते भी ऐसा कि क्लोजिंग होगा भी नहीं, मतलब उसका मीनिंग समझा नहीं। क्लोजिंग क्लोजिंग होगा नहीं इन द सेंस कि क्लोजिंग होने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप अगर आज सोचोगे कि नहीं सर मैंने आज प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं हुआ, तो कहाँ से क्लोज होगा। और वही प्रेजेंटेशन पे लेके बैठोगे कि नहीं मैंने आज 10 लोगों को भेजा, परसों 15 लोगों को भेजा है, मैंने मेरा कम से कम 20-25 अपॉइंटमेंट हुआ है। इतने में क्लोजिंग कभी होता नहीं है, ध्यान में रखो। कम से कम 100 अपॉइंटमेंट अगर पेंडिंग है तो मैं बात करूंगा क्लोजिंग करने की। आपका 100 अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं है, आपका क्लोजिंग कहाँ से होगा। आप क्या सोचते हो कि मैंने अपॉइंटमेंट कर लिया तो मुझे क्लोजिंग होना चाहिए। एमडीआरटी इज नॉट इजी वे फॉर द टुडेज। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एवरी टाइम कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए। हर हर रोज दिवाली नहीं रहता, लेकिन बीज अगर अच्छा बोया जाए तो फसल अच्छी आ जाती है, ध्यान में रखो। खेत में हम जब बीज बोते हैं तो सारे बीज नहीं आते साहब, उसमें से सिलेक्टेड आते हैं। तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं परफेक्टली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन ये आया मुझे कि विजय सर आपका सेशन है अच्छा है, आपने जो कंसेप्ट समझाई थी ब्रह्मास्त्र करके, जरा उसे दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया जाए या कैसे प्रेजेंट किया जाए। ब्रह्मास्त्र एचएनआई लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन मैं एचएनआई लेवल पे जब प्रेजेंटेशन दोगे आप 3,65,000 का प्रीमियम का, तो उसका प्लान समझाने का टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसको आज सीखेंगे थोड़ा सा। नो डाउट ये पेड वर्जन में मैं लेता हूँ या उसकी वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारा रिक्वायरमेंट आया कि सर एक बार सिखा दो उसको दोबारा, अच्छा हो जाएगा, दुआ में याद रखोगे मुझे। तो बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, आज संडे का दिन है तो भी आज टाइमिंग था, तो मुलाकात कर लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि 3,65,000 के प्रीमियम के अगर 100 कस्टमर क्लोज कर लो, यू बिकम अ टॉप ऑफ द टेबल इन द दिस ईयर। कितने 100 कस्टमर 3,65,000 प्रीमियम के। और आराम से उसके लिए डिमांडिंग आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि डिमांडिंग नहीं, वैसा ये मार्केट में उसका डिमांडिंग बहुत अच्छा आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट का। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो। उसके साथ 17 टाइम्स मनी बैक एक हाई वर्जन पैकेज पॉलिसी है, जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 72,000 के आसपास जा रहा है। नहीं, 72 के ऊपर भी, 80-90,000 के आसपास, लेकिन रिटर्न भी अच्छा आ रहा है उसमें। उसके साथ मुझे एमडीआरटी तो करना है, लेकिन कैसे करूं वही समझ में नहीं आ रहा है। एमडीआरटी करना है, करना है, करना है। 5 तारीख आज आ गई, 1, 2, 3, 4, 5। मैं रोज मैसेज भेज रहा हूँ 365 रोज में, मतलब इंडिविजुअली मेरा मैसेज है, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। जब तक पूछता नहीं कि कल का क्या काम किया, अभी तक रिप्लाई देते नहीं है। यही तकलीफ होती है कि जब कुछ किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि ये चीज तुमको रोज काम करनी है, अगर उसका मॉनिटरिंग सिस्टम अगर वो सामने वाला कर रहा है, अपना भी ये है जज्बा कि यार उसको रिप्लाई तो करो। सर मैसेज नहीं आता है सर, आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, 10 बजे आता है, 11 बजे आता है। जैसे मेरे पास आएगा वैसे ही मैं आपके पास फॉरवर्ड करूंगा। हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में कि आज कौन सा कॉन्सेप्ट रखा जाए, कौन सा अच्छा दिया जाए, जिससे अपने एजेंट भाई को 3 महीने में धंधा आ जाए, क्योंकि 31 मार्च तक जितना बिजनेस खींच सकते हो उतना एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए खींचना है। तकलीफ आप में नहीं है, तकलीफ मेरे में है, तकलीफ किसी में नहीं रहती है। एक्चुअली क्या है, ये आलस है जो मन में बैठा हुआ है कि नहीं मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए एलआईसी डिपॉजिट करिए, मेरे को टेंशन क्यों लेने का है। हाँ, अगर आपके अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए अगर आ रहा है बाय डिफॉल्ट एलआईसी से, तो आपको एलआईसी का काम करने का क्या जरूरत है। वैसे ही तो आपका पेंशन 5 लाख रुपया हो गया। आ रहा है क्या 5 लाख रुपया। चाहे तो 5 लाख बहुत कम अमाउंट है आज के जनरेशन में। एक काम करते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं आपके अकाउंट में हर महीने का। अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप बोलेंगे 10 लाख रुपए आएगा, करूंगा क्या इसका।
मेहनत से कमाया हुआ पैसा और मिला हुआ पैसा दोनों में फर्क रहता है। क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो पाई पाई के जमा किया हुआ रहता है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रहती है अपनी जिंदगी में। लेकिन किसी कारणवश आपके पास एक बहुत सारा पैसा आ जाता है, मनी आ जाती है, जमीन बेचने के बाद आ जाता है, या किसी आपका प्रॉपर्टी आपको वारिस के तौर पे मिलता है, या कुछ फंडिंग आपको वारिस के तौर पे मिलता है, लॉटरी लग जाती है आपकी। वैसे तो आप नसीब वाले हो नहीं कि आपको भगवान चुनेगा और आपको बोलेगा लॉटरी दे दो, देता हूँ तुझे करके। 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल लॉटरी खरीद रहा है, हर रोज महीने का एक आध दो लॉटरी परचेस करता है, 500 रुपये उस लॉटरी के लिए लड़ता है। लेकिन 20 साल में, 25 साल में उसको कभी लगी ही नहीं। फिर भी भगवान पे भरोसा है, एक दिन तो करवा दे। भगवान कर्म पे विश्वास करता है, देने में नहीं विश्वास करता। लक बाय चांस, वो मैं कहता हूं हमेशा, लक बाय चांस इन द सेंस, काम करते जाओ, भगवान नसीब में रहेगा, वो मिलेगा, क्यों टेंशन लेते हो आप। हम क्या सोचते हैं मालूम है, यार आज 1 लाख, 10 लाख प्रीमियम का कस्टमर अगर मिल जाए तो मजा आ जाए ना। 3,65,000 का कस्टमर अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए ना। अरे बाबा, क्या मजा आ जाएगा, क्या करेगा उस कस्टमर का। तुम 3,65,000 का प्रीमियम लाने के लिए 3,65,000 का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए ना। मैं 10,000 का, 20,000 का पॉलिसी का बात करूंगा, कैसे चलेगा साहब। एवरीथिंग इज पॉसिबल विदाउट नॉट गोल। डेस्टिनेशन अच्छा नहीं है, काम में मजा नहीं आएगा। और कोई भी बिजनेस करते हो, मैं ये नहीं कहता कि एलआईसी का काम कर रहे हो, आप एलआईसी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, मेडिक्लेम कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो इंश्योरेंस रिलेटेड, उसको प्यार मोहब्बत से करना सीखो, प्यार मोहब्बत से। आप बोलेंगे ये नया क्या फंडा है प्यार मोहब्बत से। अभी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको एक हाथ काम में बहुत अच्छा रस आता है, मतलब मजा आता है करने में, और वो काम अगर 2 बार आता है तो आप बहुत खुश होते हो, तीसरी बार आता है तो आपको बहुत मजा आता है उसमें। मतलब कि क्या है कि आपको जो काम बहुत अच्छा लगता है, आप उसको करने के लिए बहुत उतरते हो, मतलब ईमानदारी से करते हो, उसके अंदर कोई खोट नहीं रखते हो, कुछ नहीं, बहुत मेहनत करते हो, और वो सक्सेस भी होता है, बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वो पसंदीदा काम है आपका। अभी एलआईसी का एजेंसी पसंदीदा नहीं है, मुझे भी मालूम है, मजबूरी करके मैंने चालू कर दिया है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर नहीं, मेरा एलआईसी का एजेंसी बहुत मेरा फेवरेट काम है। अरे फेवरेट काम वो होता है जो काम आप उसके लिए जी जान लगा के काम करते हो, जी जान लगा के। क्योंकि एक बंदा कहता है हमेशा कि जिस प्रोफेशन में काम करते हो उसके साथ प्यार मोहब्बत करना सीखो, तब जाके वो प्रोफेशन आपको पैसा देगा, नहीं तो तब तक कुछ नहीं देगा। अगर आप सोच के चल रहे हो 12 पॉलिसी करता हूँ, 20 पॉलिसी करूंगा, 25 पॉलिसी करूंगा, तो वो प्रोफेशन कहाँ से आपको 10 लाख रुपए साल का देगा। 10 साल का नहीं, महीने का 10 लाख रुपया, सॉरी 10 लाख साल का नहीं, महीने का। कहाँ से देगा? क्योंकि उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाम्बू का पेड़ मालूम है, बाम्बू का 5 साल तक उसका बीज लगा दो, 5 साल तक कुछ भी नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि साला ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ नहीं के बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन 5 साल के बाद जब उसका अंकुर हटता है, उसके बाद जो वो बढ़ता है, सोचने के बाहर वो उसका ग्रोथ होता है। क्यों? वो 5 साल तक रूट पे काम करता है, रूट पे, जमीन के अंदर जाके रूट पे काम करता है। और मैं भी वही चीज सिखाता हूँ कि रूट पे काम करो। अब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख छोड़ो, 50 लाख प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम, 10 करोड़ प्रीमियम, 50 करोड़ प्रीमियम आप लाने में माहिर हो, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार लेके आओ, लेकिन हर बार नहीं लेके आ सकते हो ना। आप एक बार फ्लुक में आ सकता है, दूसरी बार आपने कोशिश करी, इसके लिए आया, तीसरी बार आपका आदत नहीं बना है। वो जब तक आपके जेब में नहीं बैठता तब तक आदत नहीं बनता है। आपको क्या लगता है कि आपने 1 करोड़ का प्रीमियम लाया मतलब बहुत बड़ा काम किया क्या? नहीं साहब। वो 1 करोड़ का प्रीमियम जब लाते हैं ना तो माइंड खराब होता है। क्यों? उसमें 3-4 महीने एजेंट काम ही नहीं कर पाता है। जो बड़ा एजेंट है वो, जिसको मालूम है मेरा 1 करोड़ में कुछ बनेगा नहीं, मेरे को और करने का है। लेकिन अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी एजेंट जो 100 पॉलिसी कर रहा है, 50 पॉलिसी कर रहा है, और भगवान करके उसको एक 10 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी मिल जाता है, लक बाय चांस, लक बाय चांस की बात करा, तो वो सोचता है यार आगे अपने को अभी क्या टेंशन है, 2 महीने तक का तो वैसे भी खर्चा, 2-3 महीने का तो वैसे भी खर्चा निकल गया, 3-4 महीने तक वो काम ही नहीं करता है, फिर बाद में सोचता है धंधा नहीं है मार्केट, जबकि तूने 10 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी डाला था। एक एजेंट का फ्लूक में एमडीआरटी हो गया, फ्लूक में, हाँ, मस्त कोशिश किया रहेगा उसने,
अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि कोशिश नहीं किया, कोशिश किया रहेगा। दूसरे साल उसका एमडीआईटी नहीं, तीसरे साल उसका एमडीआईटी ही नहीं, अभी क्या कर सकते हैं उसमें बोलो। जिंदगी को सफल बनाने के लिए वो रूट पे काम करना सीखो। रूट क्या कहता है कि रूट में आपका रोज का मजा जिंदगी में जो चल रहा है उसको कंप्लीट करते करते जाओ। एक दिन में काम नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। भगवान आपके साथ बैठा है, टेंशन क्यों लेते हो, मेरे को वही समझ में नहीं आता है। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग कास्ट का है, अलग अलग ये इसको मानते हैं, अलग अलग चीज को। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जिसको मानते हो उसके ऊपर भरोसा रखो। उसने बोला है तुझे करने के लिए, कर्म ही तेरा पूजा है। कर्म ही तेरी पूजा है, करते जा, तू तेरे लिए भगवान बैठा है, टेंशन मत लेना। लेकिन तकलीफ क्या है कि मैंने आज काम किया, मेरे को रिजल्ट चाहिए। वो कहा जाता है ना, वो एक कहावत कहते हैं लोग, साला इतना काम करने के बाद भी धंधे में अगर पैसा नहीं मिले तो वो धंधा किस काम का। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी भर करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब सफलता मिलती है तब इतनी मुकाम पे मिलती है, सोच नहीं सकते हो। एज ऑफ 65 में ही वॉज सर्वाइव, ही वॉज अनबिलीवेबल वर्केबल इन द वर्ल्ड। एज ऑफ 65, एज ऑफ 74, यस डूइंग एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट। मतलब एज मायने नहीं करता है आपके लिए कि आपका क्या है, आपकी मेहनत मायने करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ये जल गया, पूरा प्रयोगशाला जल गया, उसके बाद जब उसको पूछा गया कि अभी आपको बैड महसूस फील कर रहा है, या फिर वो उसने जब उसके वाइफ को बुलाया, मतलब बोला, इतना मस्त ये आग जो जल रहा है, इसका मेरे जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा आग देखा, मेरे लाइफ में बहुत मजा आ रहा है आग देख के। जबकि उसका प्रयोगशाला पूरा जल रहा था। सोच कुछ अलग बनाओ, तब जाके आप अलग बनोगे। और एलआईसी एजेंट, हर एलआईसी एजेंट यही काम करता है, पॉलिसी दिखाने का, पॉलिसी दिखाने का, पॉलिसी दिखाने। आप कुछ तो नया करो ना। आप कस्टमर कॉल करते हो, सर गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपको। एलआईसी का मस्त एक प्लान आया हुआ है, अभी नया जीवन मनी बैक पॉलिसी आ गई है सर, जीवन मनी बैक पॉलिसी आई बच्चों के लिए, मस्त स्कीम है, आके मिलके समझा देता हूँ सर। ऑर्डिनरी एजेंट भी वही काम कर रहा है, एमडीआरटी एजेंट भी वही काम कर रहा है, 100 पॉलिसी वाला भी एजेंट वही काम कर रहा है, 50 पॉलिसी। आप कुछ तो हटके काम करो ना। सर गुड मॉर्निंग, मैं आपके अकाउंट में अगर महीने का 50,000 रुपये अगर बाय डिफॉल्ट एलआईसी से पेंशन से आना चाहे, तो आप क्या मना करोगे सर? ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो क्या कस्टमर बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं करने का करके, ऐसा कुछ है क्या? कभी भी ध्यान में रखो, दुनिया से हटके काम करोगे तो लोग आपका नाम याद रखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं याद रखा जाएगा। हटके काम होना चाहिए, तब जाके मजा आता है। वैसे तो हमारा लाइफ ऐसे भी चल ही रहा है, वैसे तो हम काम कर ही रहे, इसमें कौन सा बड़ा चेंजेस आया? एमडीआरटी इज नॉट ए वन डे, इज अ प्रोसेसिंग ऑफ द लाइफ टाइम इनकम। सिंपल क्या है कि मुझे क्या करना है वो डिसाइड करके चलना पड़ेगा। एमडीआरटी एक दिन का राह नहीं है साहब, पूरी जिंदगी भर की राह है वो। अभी आप उसको कैसे लेके चलते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मेरा काम है बात करना 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 करना, जितना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ, जितना नहीं कर सकता हूँ सीधा बोल देता हूँ नहीं हो पाएगा मेरे से। और मैं फोर्स किसी को करता नहीं हूँ। अपना स्टाइल एक ही है पापा, करना है तुम्हारे लिए करोगे, मेरे लिए कुछ नहीं करना है। मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना कोशिश चालू है। एमडीआईटी 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 बहुत माइंड खराब करके रखा है। एमडीआईटी एमडीआईटी एग्जैक्टली एमडीआईटी क्या है? अभी एक छोटा सा न्यूज मेरे पास आया हुआ है। अभी वो कितने तक सही है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पास वो न्यूज आया हुआ है। मेरे एक्सपर्ट्स के साथ किसी के साथ अभी तक बातचीत हुआ नहीं, इसके लिए मैं अभी भी उसके ऊपर श्योरिटी दे नहीं सकता, क्लियरली बताता हूँ। न्यूज क्या है कि जो एमडीआईटी सीओटी टीओटी का जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, आईआरडीए पूरे इंडिया में, आईआरडीए पूरे इंडिया में उस रिकॉग्निशन को ये कर रही है। उन्होंने प्रपोजल डाला हुआ है कि ये एमडीआरटी सीओटी टीओटी का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो नहीं करने का, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने डाला हुआ है पिटिशन, कुछ तो प्रपोजल रहता है, सारे इंश्योरेंस कंपनीज को उन्होंने भेजा हुआ है कि इसके ऊपर राय दे दो। लेकिन एक चीज है, एक सवाल आता है कि अगर एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं रहेगा तो क्या एलआईसी का एजेंट या इंश्योरेंस का एडवाइजर इंडिया में
काम कर पाएगा? अगर उसे कुछ रिकॉग्निजेशन नहीं, 10 लाख कमाने का टारगेट ही नहीं दिया तो वो काम कहाँ से करेगा? अगर 5 लाख का टारगेट काम करने का दिया नहीं तो वो काम कहाँ से करेगा? 30 लाख रुपए कमाने का टारगेट नहीं दिया तो काम कहाँ करेगा? इसके लिए उसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहे हैं, अभी चालू हो गया, मुझे आ गया था मेरे पास एक न्यूज। इसके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी मैंने। तो वो टेंशन लो मत कि ये बंद होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ भी कर लो, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो। इसके लिए उसके ऊपर एक्शन होगा भी नहीं, और बाकी के इंश्योरेंस कंपनी तो लेने दे ही देंगे, क्योंकि बैक सपोर्टिंग पॉइंट एलआईसी है। जब तक एलआईसी डिसीजन नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आईआरडी आप भी का आया है, एलआईसी 1956 से है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपके लिए बता के रखा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमडीआरटी जो बनना है, या एमडीआरटी का रिकॉग्नाइजेशन हो या ना हो, वो बाद में सोचेंगे उसका। लेकिन अभी तो है ना। ठीक है। अभी कितना कमाने का है? 11.5 लाख रुपए कमाने का है। आपको क्या लगता है कि ये साल आप एमडीआरटी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सवाल दोनों पॉइंट पे है। कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? करना है या करेंगे वो बात की बात है। पहले मेरे माइंड में डिसाइड है कि मुझे करना है क्या नहीं करना है, वो बाद में। कर सकता हूं क्या, ये सवाल है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर उतना कैपेसिटी कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ क्या? सवाल मैंने आपको पूछा है, जवाब आपको ही देना है, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ। वैसे तो चैटिंग ओपन है, लेकिन अभी तक सोच रहा हूँ जवाब दूं क्या नहीं दूं, जवाब दूं क्या नहीं दूं, जवाब दूं क्या नहीं। विजय कुमार कुछ तो अलग कुछ ना बात करेंगे करके, नहीं तो मैं कुछ नहीं बाबा। आप मैं एकदम सिंपल, आज ऐसा मूड है, शांत बात करने का मूड है मेरा, ऐसा टेंशन नहीं है। यस, कर सकते हो। ओके, आ रहा है रिस्पॉन्स, आ रहा है। ओके, सब लोग हो उसमें कोई नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा। ओके, पवार साहब करके रहेंगे। ओके, कर सकते हैं, करना है। और यस, आई कैन डू इट। ओके। ओके। यस। ओके। और बस इतने ही लोग मीटिंग में हैं? यस, कर सकते हैं, कैन डू इट। अभी कर सकते हैं ये मालूम है आपको, कर सकते हैं ये मालूम है, फिर गाड़ी अटकी कहाँ पे है? वो बताओ। गाड़ी अटकी कहाँ पे है? कर सकते हैं इतना तो मालूम है, कैपेसिटी आपके अंदर है, सब चीज मालूम है। फिर गाड़ी अटकी कहाँ पे है? बीबी मना कर रही है कि आपकी, नहीं तुम एमडीआरटी मत करो? बच्चे लोग मना कर रहे हैं कि आपको एमडीआरटी मत करो? डेवलपमेंट भी सिर्फ पीछे लगा है क्या? एमडीआरटी मत कर, तो एमडीआरटी करेगा तो तेरे से पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। पड़ोसी मना कर रहे हैं क्या? तुम्हारे रिश्तेदार मना कर रहे हैं क्या एमडीआरटी मत कर करके? हाँ। अरे आप एमडीआरटी करोगे तो रिश्तेदार बहुत जलना शुरू करेंगे आपके साथ। यार ये इसके पास इतना पैसा आ गया, अरे यार इसके साथ। लोगों को जलाने के लिए जो आदमी एमडीआरटी बनता है ना, वो सही में काम सच्चा करता है, मैं तो क्लियर मानता हूँ। लोगों को जलाने के लिए काम करोगे तो मजा आता है उसमें। अभी आप बोलोगे लोगों को जलाने के लिए, मतलब समझा नहीं पॉइंट। लोगों को मतलब क्या है कि लोगों को, जो लोग हैं ना, जो आपके ऊपर जलने का काम करते हैं, उनको दिखा दो ना करके, यार मैं कुछ तो कर सकता हूँ। अभी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बात सही है। आपका माइंड बोल रहा है आपको कर सकता है, लेकिन वो माइंड को आपने कमांड दिया है कि नहीं तू बोलने का काम मत कर, मेरे से करवा के ले ले। कभी बोला है कि आपने बैठा है कि आप शांति से ऐसा? आज सेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इसके लिए टेंशन मत लो, आज थोड़ा सा बात अलग करूंगा मैं। क्या हो रहा है कि आप बहुत अच्छा सोचते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा चीज चल रहा है आपका। लेकिन तकलीफ क्या होती है, कुछ ना कुछ ऐसा एक पिन आपके मन में घुस जाता है ना, वो पिन की वजह से आप पीछे हट जाते हो, वो मेरे को नहीं करने का है। तकलीफ कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। मैं बोलता हूँ आप एवरेस्ट सर कर सकते हो, मालूम है? एवरेस्ट यू कैन क्लाइम इट, कर सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एवरेस्ट को जैसे ही देखते हैं ना, तुमको लगता है कि मैं एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर जो जंग है ना, वो आपने तैयार नहीं किया अच्छा। मतलब युद्ध के मैदान में जब जाना है, जब जंग जीतने के लिए जाना है या जंग खेलने के लिए जब जाना है, तो उसके पहले मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं जीतूंगा करके।
जब क्रिकेट के मैदान में मैच मैच खेलने जाना है तो पहले जितना आपके मन में होना चाहिए तब जाके। अभी एमडेटी आपको लग रहा है लेकिन ऊपर से लग रहा है, आपको अंदर से नहीं लग रहा है। यार मेरे को एमडेटी कंप्लीट करने का है किसी भी हालत में। जिस दिन यहाँ आ गया ना, विजय कुमार का जरूरत ही नहीं है आपको, क्लियर बोलता हूं, कोई भी ट्रेनर का जरूरत नहीं है। और मैं ओपनली बात करने वाला बंदा हूं। मैं ऐसा नहीं कि यार मेरे इसमें मीटिंग में नहीं बैठोगे तो मेरे को पार्टिसिपेंट में रखा। मैं तो बोलता हूँ जितना पार्टिसिपेट अपने पास जो, ये चीज है, एक बार करने के लिए लग गया ना, काम हो गया, बात खत्म। उसको एक बार लाइन दे दिया, खत्म बात, अपना वो एक फंडा है। तकलीफ क्या है, जब तक मन में नहीं जीतोगे तब तक कहाँ जीतोगे। मन में डिसाइड नहीं है कि मुझे करना है, और तू मुझे कमांड दे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको एमडीआईटी करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आपको बहुत सारा पैसे का जरूरत है, कम से कम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 चाहिए। एकदम इमरजेंसी आ गई, एकदम इमरजेंसी, और 2 दिन के अंदर ये पैसा आपको खड़ा करने का, जीरो बैलेंस है। बट ऐसे आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और आपको 2 दिन के बाद 50,000 रुपए देना है। कितना देना है? 50,000 देना है 2 दिन के बाद, हाँ? आप क्या करते हो? जितना कोशिश लगाना है उतना लगा देते हो। इससे पैसा मांगते हो, उससे पैसा मांगते हो, जहां से आना है वहां से सब सेटिंग करा करा के आखिरी मोमेंट तक, आखिरी मोमेंट तक आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल रात को आपको 50,000 रुपये 8 बजे देना है। कितने बजे? 8 बजे। ये एग्जाम्पल बहुत मायने करता है, ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल बहुत मायने करता है। अगर आपको ये तरीका मेरा थोड़ा सा गलत लग सकता है, पता नहीं मुझे, वो आपकी सोच है, लेकिन ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है। कल शाम को 50,000 रुपये आपको किसी को देना है, बहुत इमरजेंसी, और आप कोशिश में लगे हो आज। कल शाम को 7 बजे तक बहुत कोशिश, मतलब फाइनल कोशिश तक गए आप, लेकिन 7 बजे तक आपसे वो अमाउंट वैल्यूएशन तैयार नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन 8 बजे जिस बंदे को पैसा देना है उस बंदे के पास पैसा पहुंच जाता है। मालूम है आपको ये रूल? 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजने से पहले वो पैसा उसके पास पहुंच जाता है। ये रूल मालूम है आपको? 7 बजे तक आपके पास कुछ भी ना होते हुए भी 8 बजे उस बंदे को पैसा मिल जाता है। ये क्या होता है मालूम है? ये रियल फैक्ट है, ये विजय कुमार का एक्सपीरियंस है। आज वो नौबत मेरी जिंदगी में नहीं है मेरे साथ, क्योंकि आज फंडिंग बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन जब जब जरूरत पड़ती थी, जब जब जरूरत पड़ती थी, मैं बहुत कोशिश करता था, पैसे का बहुत कोशिश करता था। लेकिन मुझे मालूम है रात को मैंने 9 बजे का कमिटमेंट किया है तो मेरा 9 बजे काम होगा ही होगा। ये चीज क्या होती है, डेफिनेटली यू डिसाइड फॉर एमडीआईटी डेट, और आखिरी दिन तक मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जनवरी में, लास्ट ईयर में। आप डेट डिसाइड करना, उस डेट के पहले एक दिन तक आपके पास एक भी पॉलिसी नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन आपका एमडीआईटी डिक्लेयर हुआ रहेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ओपन स्टेटमेंट देता हूँ। ये चीज क्यों मालूम है? ये जो बिलीव सिस्टम है ना, आपका बिलीव सिस्टम, वो इतना पावरफुल है। ये जो माइंड है ना आपका, इतना पावरफुल है ना, आपको है ना हर कोशिश के बाद एक कोशिश ट्राई करने के लिए बोलता है। तो ये काम करना, यहाँ से नहीं हुआ ना, एक काम कर, यहाँ से करके देखते हैं। यहाँ से भी नहीं हुआ ना, वहां से करके देखते हैं। वहां से भी नहीं हुआ, दूसरा ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वो रुकने नहीं देता है जब तक टाइम पीरियड नहीं आता है। वो रुकने नहीं देता है जब तक टाइम पीरियड नहीं आता है। और जब टाइम पीरियड आता है तब बोलता है तेरा काम तो हो गया ऑलरेडी यार। और रियल फैक्ट है, क्योंकि ब्रह्मांड को जो मांगोगे वो मिलेगा, जितनी जोर से आवाज दोगे उतनी जोर से वो आपके पास आएगा। 50,000 की जरूरत थी, इतनी जोर से आपने आवाज दी थी, ब्रह्मांड ने सोचा चलो इसको दे ही देते करके। ये सोच आपका अंदर का माइंड कहता है कि आप जो मांगते हो वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत से, जरूरत से मांगना है। कर्म वो करवा के लेता है, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, करना ही है। ये दो स्टेटमेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एमडीआईटी करना ही है, ये स्टेटमेंट जिस दिन आपने बोल दिया कि नहीं करना ही है, बात खत्म, आपका एमडीआईटी होके रहेगा। आप बोलेगे सर मैं काम नहीं करूंगा तो भी एमडीआईटी। अरे बिना काम तुम्हारा एमडीआईटी होगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें काम करने के लिए वो जुनून जो पैदा होगा ना, वो जुनून आप सोच नहीं सकते, उतना पावरफुल होगा।
सिंपल फंडा है साहब। अभी सिंपल एक बात करता हूँ। आपके आजू बाजू में, आप एक सोसाइटी में रहते हो, कम से कम 5 विंग, 6 विंग, 7 विंग, 8 विंग, 9 विंग, जितना भी रहेगा आपके सोसाइटी में, आपका गांव है, आपका विलेज में आजू बाजू में मकान है। उन सारे मकानों में कितना लोग रहता है आपका, अभी तक आपको पता नहीं रहेगा बाजू के बाजू वाले फील्डिंग में कौन रहता है। 10 10 मकान छोड़ के 11वें मकान में कौन रहता है, ये अभी तक अपने को पता नहीं है। क्यों मालूम है? आप 10 साल रहने दो, 15 साल रहने दो, 20 साल रहने दो, लेकिन उतना तक आप वो जाते नहीं। क्यों मालूम है? अपने माइंड में एक सेट किया हुआ है बचपन से। कौन सा? दूसरे के घर में देखने का नहीं, घर में जाने का नहीं, अपना काम चल रहा है वो अपना करते रहने का। नहीं कर सकता है तू क्यों टेंशन? तू कर नहीं पाएगा, तू कर नहीं सकता है, तू कर मत। ये जब माइंड में डिसाइड हो गया कि तू कर मत, तू कर नहीं सकता, कुछ नहीं होगा तेरे से, क्या करेगा तू, क्या करके ये करेगा, वैसे अभी तेरे पूर्वजों ने क्या किया कि तू कर पाएगा। जिसके पास जिंदगी जीने का रास्ता होना, उसको समझाने का जरूरत नहीं पड़ता ऐसा। लेकिन एक चीज है, एक फतेह की बात बोलता हूँ, बुरा मत माना मेरी बात का, लेकिन ये चीज आपको जिंदगी में बहुत पॉजिटिवनेस दिखा सिखाएगी। आप जो रोटी खाते हो ना, रोटी करके देखना एक दिन, ट्राई करके देखना। भले आपके पास पैसा बहुत है, आपका महीने का इनकम 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, कोई उससे लेन देन नहीं मुझे, लेकिन एक चीज करके देखना आज, महसूस करना उसको, महसूस करना, या प्रैक्टिकल करके देखना। एक, आप रोटी खाने के लिए सब्जी के साथ खाते हो, के साथ मत खाते वक्त उसमें पानी डालना, और पानी में मसाला डाल के, मीट डाल के उसके साथ खाना। जो उसका फीलिंग आएगा ना, आपको जिंदगी में ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ओपनली बोल रहा हूं मैं, करके देखना एक दिन। मैं कुछ अलग अलग तरीके बताता हूँ। ये तरीके क्यों बताता हूँ मालूम है? अंदर से एक ऐसी आवाज निकलेगी आपके पास, अंदर से एक ऐसी आवाज निकलेगी, ये दिन तेरे जिंदगी में आएंगे कभी, कि ये जो रोटी तुमने, ये जो चीज है ना, ये जो आपकी चीज है ना आज की, मैं आज ये स्टेटमेंट आपको दिया, आपको लगेगा कि यार ये गलत बात कर रहा है या गलत बोल रहा है हमें। गलत नहीं बोलता हूँ दोस्तों, ये क्लियर बात करता हूँ मैं। पानी सब्जी के साथ मत खाना, पानी लेना, उसमें मसाला और मीट डालना, और एक बार ट्रायल करना, एक एक निवाला खा के देखना, एक निवाला खा के देखना। जो फीलिंग आएगा ना, जो फीलिंग, वो आपको इमिडिएटली करा के छोड़ेगा। ओपनली चैलेंज करके बोलता हूँ। मैं गलत कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, जो चीज है प्रैक्टिकल वही बात की मैंने आपके साथ। हाँ, अगर आपको बुरा लगेगा, लगा रहेगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन करके देखना, जो करेंगे और उसका जो फीलिंग आपको मन में आएगा, आपके अंदर आत्मा को जब आएगा, वो जो डेट बोलोगे ना, जो डेट, कि सर मैं 15 अगस्त को मेरा एमडीटी डिक्लेयर करूंगा ही, ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, 15 अगस्त को आपका एमडीटी डिक्लेयर होगा। ये फीलिंग फीलिंग जब, लेकिन अगर फीलिंग नहीं आया ना, तो एमडीटी नहीं होगा। फीलिंग एक ऐसा आएगा, वो फीलिंग में बोल नहीं सकता आपको, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता फीलिंग, लेकिन वो जो फीलिंग आएगा अंदर, आपका एमडीटी छोड़ो, सीओटी टीओटी क्वालिफाई होगा। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ। रिकॉर्डेबल सेशन है ये मेरा, रिकॉर्डेबल, जो ओपनली यूट्यूब पे रहेगा। क्लियरली आज भी नहीं होगा, क्लियरली बताता हूं। वो फीलिंग अंदर से जिस दिन आता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो फीलिंग अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं एमडीटी करना चाहता हूँ, वो फीलिंग अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं एमडीटी हो पाऊंगा, वो फीलिंग अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है कि मेरे को करना है एमडीटी करके, तब जाके एमडीटी नहीं हो रहा है। एक बार इसको, ये टेक्निक को ट्राई करके देखना। ये आपके सामने जो बैठा हूं ना मैं, आज भी ग्राउंड से जुड़ा हूं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ग्राउंड से बात करता हूँ, ग्राउंड से बोलूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि सर आपका ट्रेनिंग है ना, वो ग्राउंड लेवल पे है। मैं एमडीटी सीओटी टीओटी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मुझे उस लेवल का ट्रेनिंग चाहिए था आपका। मेरा ट्रेनिंग सब लेवल का है, लेकिन लेना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये ट्रेनिंग जो है टीओटी के लेवल के लिए भी है, लेकिन वो आप किस तरीके से उसको लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट दूसरा एक पॉइंट आपको कहता हूँ कि ग्राउंड से चलना है, ग्राउंड से। मैं कितना भी हवा में उड़ लो, लेकिन जमीन पे आना ही है ना। एरोप्लेन कितना भी हवा में ऊपर उड़े, रॉकेट कितना भी ऊपर, रॉकेट साइंस ऊपर जाए, लेकिन उसको जमीन से ही काम करना पड़ेगा ना। अगर जमीन के पाँव नहीं अगर छोड़ दिए मैंने, तो मैं कब जाके गिरूंगा मुझे नहीं पता चलेगा।
इसके लिए जमीन पे रह के जो काम कर रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। आपका भी काम वही है, इस जमीन के साथ ही जुड़ा है। वो कहावत है, वो एक अग्निपथ करके एक ये आई थी सीरियल, आपको मालूम रहेगा 1997 या 1998 में, उसका एक सॉन्ग था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो सॉन्ग। वो सॉन्ग सुनने के लिए मैं वो बैठा था। वो मिट्टी का कर्ज चुकाना है करके एक सॉन्ग था उसमें, कुछ करके दिखाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। वो एक फीलिंग था उस लाख। और ये क्यों बता रहा हूं आपको, आप बोलेंगे सर मेरे पास तो लाखों का दौलत है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे घर में सोने का सब चलता है, मेरे महीने का इनकम 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, और आपने एक ऐसा छोटा सा स्टेटमेंट आज बोल दिया, जो स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत बुरा लगने वाला है। ये नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चीज मैंने आज बोली आपको, हर्ट हो सकती है आपको, मैं एग्री करता हूँ ये चीज को, उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ मैं आपको। लेकिन एक बार करके देकर देखोगे जो फीलिंग आएगा आपको, एमडीआईटी मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एमडीआईटी बनोगे। ये ओपनली बोलता हूँ मैं। क्यों मालूम है? ग्राउंड से आप उठोगे। अभी मैंने कहा कि आपको एमडीआईटी करना है, तो एमडीआईटी करने के लिए कंसेप्ट पे काम नहीं करना सर, अपना फोकस गोल अलग रखना है कि मुझे कहाँ जाना है। अभी ब्रह्मास्त्र है या 17 टाइम्स है या फैमिली परिवार की मैंने बात की, आपको एक सब्जेक्ट दिया मैंने कि फैमिली परिवार है, 17 टाइम्स है, या ये ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या करते हैं कि आपको लोगों के साथ अटैचमेंट करते हैं, लोगों को आपको जोड़ने का काम करते हैं। वो बेचना है या सेल करना है वो चीज अलग है, लेकिन इससे जब आप दिल से बात करते हो, समझाते हो, आप बोलते हो उनको, जो फीलिंग उनके अंदर आएगी ना, वो फीलिंग आपको ट्रांसफर करने आनी चाहिए। वो सीखना है आपको। वो एक विजिट में नहीं है। आपको क्या लगता है, आप उसके साथ जीवन आनंद देने बैठे हो, जीवन लाभ देने बैठे हो, उसको पता नहीं है क्या? उसको सब चीज पता है कस्टमर को। आप क्या प्लान देने आओ जीवन उमंग, वो बोलेगा 8% गारंटेड वाला है, 10 लाख का समय छोड़ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो सारी चीजें इसमें, यह यूनिक क्या है? सर ये आपके घर में जो खुशियां लेके आएगा वो आप महसूस नहीं कर सकते हो सर। वो बोलेगा कैसे? सर फॉर एग्जाम्पल आज आपने 4 लाख का 4 लाख रुपीज प्रीमियम देके जीवन उमंग अगर लिया, 50 लाख का पॉलिसी लिया, सर समथिंग एनी हैपेंस विद यू इन एक्सीडेंट डेथ, 1 करोड़ रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा, और नथिंग एनी हैपेंस, यू कैन गेट द 4 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम इनकम, जो आपका सिचुएशन को कंडीशनली रखेगा अच्छे से। वो जो फीलिंग आएगा आपके अकाउंट में, बाई डिफॉल्ट 4 लाख रुपए साल का आ रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, जब आप जाओगे तो परिवार के लिए, ये चीज आपके लिए जिंदगी महसूस कराती है सब, क्योंकि लाइफस्टाइल आपका डेवलपमेंट का काम करती है। ये चीज के लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ सब। बेचना तो क्या सर, बेच मैं सेल्समैन नहीं हूँ, आई एम नॉट ए सेल्समैन सर। आई एम एडवाइजर, आई एम एडवाइज फॉर योर फैमिली एंड योर इनकम फॉर प्रोटेक्शन लाइफ ऑफ दैट सिस्टम। आपका फैमिली को सिक्योर करने का सिस्टम, आपके इनकम को प्रोटेक्शन करने का सिस्टम देने आया हूँ। अगर आप इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं इच्छा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे काम। लेकिन ये चीज अगर आपने आज मिस कर दी है और आपको आज मुझे भगाने में मजा आ रहा है, लेकिन कल जाके अगर यही चीज आपके साथ अगर हो गई तो आपके परिवार वाले तो कोसते रहेंगे ना, कोई एलआईसी एजेंट हमारे परिवार को क्यों नहीं मिला करके। वो एक आपको एडवर्टाइजिंग मालूम रहेगी, वो एक आती है ना, मैंने आज एलआईसी एजेंट को भगा दिया, तो उसकी मम्मी कहती है कि भगा दिया, बहुत दुनिया भर का पुण्य का काम नहीं किया तूने, बहुत गलत काम किया। क्यों? क्योंकि क्योंकि तूने आज जो काम किया वो तेरे पापा ने अगर उस वक्त किया रहता तो तेरा एजुकेशन नहीं हुआ रहता था। तो अगर तेरे पापा ने उस एलआईसी एजेंट को भगाया रहता तो आज तेरा एजुकेशन नहीं होता था। एलआईसी एजेंट को भगाने का काम मत करो सर। आपको लगता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। फैमिली का इंश्योरेंस स्कीम कैसे समझाना है? फैमिली इंश्योरेंस स्कीम क्या है? मैं फैमिली इंश्योरेंस स्कीम की बात क्यों करता हूँ कि फैमिली इंश्योरेंस स्कीम क्या है, सिंपल है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार के जितने भी मेंबर है सबका इंश्योरेंस करें, बस इसके लिए फैमिली इंश्योरेंस कहता हूँ मैं। बीमा परिवार कहता हूँ, मेरा परिवार, मेरी एलआईसी मेरा परिवार, बीमा परिवार हमारा परिवार कहता हूँ मैं। क्यों कहता हूँ ये चीजें, क्यों बताता हूँ आपको कि ये इसके ऊपर काम करो? इसमें बड़ा प्रीमियम नहीं आएगा सर, 50,000 का प्रीमियम आएगा, 1 लाख का आएगा, 2 लाख का नहीं सर। इसमें 4,000 का मंथली भी आ गया तो भी चलेगा ना सर। 4,000 का मंथली मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि रीजन है उसका सर, रीजन है। सर दिक्कत क्या है मालूम है, आपको बता देता हूँ। दिक्कत एक है सर इसके अंदर कि आप आप हो, आपकी मिसेस से आपके 2 बच्चे हैं,
तो सबका इक्वल अगर इंश्योरेंस है आपके पास, तो आपका एक परिवार एक सिक्योरिटी सिस्टम में आता है, सिक्योरिटी सिस्टम में। परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कुछ हो जाता है तो एक इंश्योरेबल वैल्यू जो रहती है ना, उसका एक कॉस्टिंग आपके परिवार को मिल जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक व्यक्ति को उसके एज क्राइटेरिया के हिसाब से प्रीमियम चार्ज हो रहा है। लेकिन ये जब फैमिली पॉलिसी जब मैच्योर होगी, आपकी मैच्योर होगी, वाइफ की मैच्योर होगी, बच्चों की मैच्योर होगी, तो एक लमसम जो वैल्यूएशन आएगी वो परिवार के काम में आ सकता है। और सर एक बात बताओ, फतेह की बात करता हूँ, आपको गलत लगेगा, आपकी इच्छा सर, लेकिन एक बात बताओ सर, मैं कल, कल का दिन आपका है ना मेरा है। आज बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, शाम को पता चला कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं सर? कल की जिंदगी छोड़ा सर, अगली सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसकी गारंटी हमारी नहीं है। जिंदगी का भरोसा ना कल का है ना आज का है सर। और एलआईसी क्या करती है सर, 1956 से लेके अभी तक परिवार को सिक्योरिटी देने का काम करती है एलआईसी। एलआईसी कमा नहीं रही सर, ये एलआईसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सोलवेंसी गवर्नमेंट गारंटेड सिस्टम है, सेक्शन 37 का। इसके लिए ये पैसा कोई एक आदमी उठा के लेके नहीं जा सकता सर। और ये एलआईसी का काम क्या है कि जो हमारे पार्ट ये है, पॉलिसी होल्डर है, उसके परिवार की जिंदगी की, उसकी पूरी फैमिली सिक्योरिटी का जिम्मा हम उठाते हैं। क्योंकि आपने अगर एलआईसी का लोगो देखा रहेगा तो उस लोगो में दो हाथ ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे दो हाथ है, वो क्या है मालूम है? एक दिया है बीच में। ये जो आपका घर का जो दीपक है, ये जो घर है आपका जिसमें घर में दिया जल रहा है, उसकी सिक्योरिटी का काम हम करें, इसके लिए हम आपके पास आए कि ये पॉलिसी आप अपने परिवार के लिए कर लीजिए। प्लान तो बहुत है एलआईसी के पास सर, बहुत है, कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन आप क्या सोचते हो मालूम है सर? यार ये एलआईसी एजेंट क्या काम का आएगा सर? एलआईसी का एजेंट क्या है, उसको धंधा चाहिए, इसके लिए वो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं सर। धंधे के लिए नहीं आ रहे सर, धंधे के लिए बहुत सारा दुनिया में पड़ा है। फूड इंडस्ट्री पड़ी है सर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पड़ी है सर, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पड़ी है सर, उसमें काम कर सकते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री पड़ी है सर। जो इंडस्ट्री में जाना चाहो वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने मुझे क्यों चुना है मालूम है? आपके परिवार तक डालने के लिए। ऐसे कम से कम, एक से कम मुझे 100 करोड़ परिवार के पास पहुंचना है सर, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम 33 करोड़ पुलिस परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। और एलआईसी का टारगेट है 100 करोड़ परिवार तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हर घर में हर बंदे को हमें एलआईसी करवानी है। क्यों सर? क्योंकि आज उसके परिवार को उसकी जरूरत है। तो आज नहीं करेंगे, मना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आज आप मुझे मना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन भविष्य में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो ये स्टेटमेंट मेरा याद रखिएगा, आपके परिवार को भी बोल दीजिएगा कि यार एक एलआईसी एजेंट आया था जो समझा रहा था मुझे, लेकिन उसको मैंने मना कर दिया। सर आज पैसे का प्रॉब्लम आपको आएगा, आप मुझे बताएंगे विजय जी मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलेंगे मैं इससे बात कर देता हूँ, मैं उसके साथ बात कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बात करना आपका अधिकार है। लेकिन सब है ना, जब अनहोनी आती है ना घर पे, अनहोनी जब आती है घर पे, तो दो लोग सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। दो लोग कौन मालूम है? एक बीबी और हस्बैंड, पति और पत्नी, दूध के अलावा दूसरा कोई नहीं आता, तीसरा कोई नहीं आता है सर। और दोनों को ही समस्या का हल निकालना पड़ता है, बाकी इच्छा आपकी है सर। आप दोनों मेरे साथ बैठे हो और डिसीजन आपके हाथ में, पैसा जमा करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पैसा कल भी नहीं था आपके पास सर, आज भी नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन आगे भी नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा तो पैसा कब बनेगा सर आपका? आप बुढ़ापे में जाओगे तब बनाएंगे? सर अगर आज आप 4,000 रुपये निकाल सकते हो, तो यही 4,000 आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आ सकता है, या यही 4,000 आपको आगे जाके सिक्योरिटी सिस्टम दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम करते हो। आपका महीने का इनकम 1 लाख है सर, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 10,000 की मंथली की पॉलिसी करो। 2,500 छोटी बेटी के लिए, 2,500 आपके बड़े बेटी के लिए, आपके लिए 2,500 का पॉलिसी, आपकी मिसेस के लिए 2,500 का पॉलिसी। तो सर जीवन आनंद लेंगे, जीवन एंडोमेंट लेंगे, जीवन लाभ लेंगे, जीवन लक्ष्य लेंगे, कोई भी प्लान लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरत है कि मंथली 10,000, अगर 1 लाख रुपए महीने का इनकम है आपका, तो 10,000 एलआईसी में डालने में क्या हर्ज है? सर एग्री करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है, एग्री करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है। सर मैं मना नहीं करता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है सर, लेना जरूरी है, मैं भी मना नहीं करता हूँ। आप 10,000 दे रहे हो ना मुझे, एक काम करो सर, मुझे ज्यादा मत दो, मुझे 6,000 दे दो और 4,000 म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6,000 पहले एलआईसी में लगा दो। क्यों? एलआईसी में सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है सर? म्यूचुअल फंड आपका लिक्विडिटी ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड आपका ग्रोइंग सिस्टम है, वो शेयर मार्केट के साथ लिंकिंग करेगा।
आपको अगर कल जाके पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप विड्रॉल कर सकते हो। एलआईसी में कैसा है सर मालूम है, आपका इंश्योरेंस कवर है। एलआईसी इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं है, एलआईसी प्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम है। सर ध्यान में रखो, 1 लाख रुपए का इनकम है आज। सर 2 महीने के बाद अगर यही 1 लाख रुपए का इनकम अगर स्टॉप हो जाए तो कैसा रहेगा? आप उसका नजरिया मुझे बता देना, बाद में आप मुझे मना करते हो कि मुझे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है। सर आप टर्म इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के साथ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस है, जीवन अमर ले सकते हो, जीवन युवा टर्म प्लान ले सकते हो। आपकी इच्छा सर, करना आपके हाथ में है। कोई दिक्कत नहीं सर, म्यूचुअल फंड लेना है म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस। नहीं, प्राइवेट का लेना है कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन कम प्रीमियम में जितने भी क्लॉज आपको लगेंगे सर, वो क्लॉजेस का कौन देखेगा? अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ पे हो, आप रहते कहाँ है, अभी मुंबई में हो सर, और आपके परिवार के साथ आप दिल्ली गए और वहां पे अगर आपको अटैक आ गया और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया, तो कितने का नुकसान हो गया सर मालूम, बोलो मुझे। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको सर, ये आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आज आप मेरे को मना कर देंगे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आप मना भी छोड़ो, आपने बोल दिया कि नहीं तेरे पास काम करने का, मत करो, लेकिन किसी भी एलआईसी एजेंट के साथ काम करो, लेकिन करो जरूर। क्यों? क्योंकि सर कल का भरोसा ना आपका, आज का ही ना मेरा है। आपकी जिंदगी को संवारने के लिए आया हूँ, आपकी सिक्योरिटी देने के लिए आया हूँ, बाकी इच्छा आपकी सर, आपके हाथ में है सब चीज। सर देखो, मेरा काम है एलआईसी का आपको सारे सिस्टम्स एक्सप्लेन करना। सर सिंपल थीम है, एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी। अगर आज आपके पास 10,000 है, 4,000 है, 5,000 है, लेकिन ये एलआईसी में अगर इन्वेस्ट होगा तो अच्छा होगा। एलआईसी इज द बेस्ट मैन, इज एलआईसी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि सेक्शन 37 इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी सर, करना है, मैं आपकी मर्जी। सर सिंपल एक पॉइंट, ये जो चीज एक्सप्लेन की, ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं है, आप मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन बताइए कि जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन बता दो कि अगर मैं उसको मान लेता हूँ। आप बोलेंगे मैं 15 दिन के बाद चेक देता हूँ, 1 महीने के बाद चेक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 महीने के बाद देना है कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के बाद देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर आज आपके पास अकाउंट में पैसा है और आज मुझे आप मना कर रहे हो कि नहीं मैं 15 दिन के बाद देता हूँ, तो क्या उसका रीजन बता दीजिएगा। सर 15 दिन में कुछ भी हो सकता है, मैं वही स्टेटमेंट है सर, कल का भरोसा आज का नहीं है आपका है। बाकी इच्छा आपकी है, ऑब्जेक्शन देना है या आपको मुझे कल्टी मारना है वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं अच्छा नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे एलआईसी में 13.5 लाख एलआईसी है, किसी भी दूसरे एजेंट भाई को मैं आपके पास भेज दूंगा, उसका प्रेजेंटेशन देख ले, किसी अगर उसका भी अच्छा नहीं लगा मैं तीसरे को भेज दूंगा। लेकिन करना है तो एलआईसी का ही करना है, उसके अलावा दूसरा मत करना सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी सोच आपकी है सर, दैट सिंपल। सर ये सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन की, प्रेजेंटेशन के सिस्टम्स प्लानिंग्स बहुत डिफरेंट रहते हैं। हम जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसमें ऑब्जेक्शंस को खुद हैंडल करने का टेक्निक है, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है सर, कर लो ना 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 कर लो ना, नहीं करने का तो बता दे। भेंडी बाजार नहीं आप, हम लोग क्या मच्छी मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोग किस में काम कर रहे हैं, हम लोग प्योरिटी ऑफ प्योर पॉलिसी सेल कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ पॉलिसी बता रहे हैं उसको कि ये तेरे परिवार के लिए कितना जरूरत है। जिस दिन ये चीज समझाना सीख गए, उस दिन पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मेरा तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट सिखा रहा हूँ या कुछ बातें डिफरेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो है प्रैक्टिकल बात करता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि एलआईसी जिनके पास काम धंधा नहीं है उसके लिए वो हमारे पास पॉलिसी बनाने के लिए या पॉलिसी देने के लिए हमारे पास आ रहा है। नहीं बाबा, मेरे पास दुनिया भर का काम है, करना है तेरे परिवार के लिए, नहीं करेगा मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि स्मशान घाट में जब लेके जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इसका एलआईसी था क्या। आदमी मरने के बाद पहले पूछते हैं इंश्योरेंस था क्या। लोग जिंदा होके आदमी को पूछते नहीं कि तेरा इंश्योरेंस कितना निकाला, लेकिन मरने के बाद जरूर पूछेंगे रिश्तेदार कि इंश्योरेंस बना के रखा था कि नहीं रखा था। क्यों?
क्योंकि उनका कुछ उधार लेके रखा रहेगा तो उनको मिलने के लिए। एक एलआईसी का ऐसा पहला व्यक्ति है, आदमी जाने के बाद उसके परिवार में देने वाला बनता है। नहीं तो जब आदमी चला जाता है तो सब लेने वाले आते हैं दरवाजे पे। लेकिन एक एलआईसी का व्यक्ति ऐसा है जो देने वाला बनता है, जो उसके घर में जाके क्लेम का चेक देता है। और ये हमारा पुण्य का काम है, हमारा ये, हम उसके ऊपर गौर करते हैं, क्योंकि हम जब वो उसका कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम उसको गर्व करते हैं, क्योंकि हमने उसके परिवार का सिक्योरिटीज का जिम्मा उठा के रखा है, तो हमने कुछ थोड़ी बहुत उसके लिए मदद का इंतजाम करके रखा है। तो ये भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है मेरा एलआईसी का एजेंसी। भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है मेरा एलआईसी का एजेंसी। अभी इसको कैसे चलाना है वो आपके हाथ में है। दूसरा, आगे चलते हैं। सेशन वॉज गोइंग गुड। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग के मजा नहीं है, एमडीटी बनना है। ये तो मेरा सेशन तो हमेशा गुड ही रहता है। अच्छा लगेगा, दिल को हर्ट को करेगा, लेकिन है ना, अगर आप एमडीटी नहीं करोगे ना तो मजा मेरे को भी नहीं आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा बातें बहुत दिल को छुएगा आपका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दिल को छू के करने का क्या है मेरे को उसमें। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा मजा नहीं आएगा ना। आप बोलेगा विजय जी कहाँ से पैसा आएगा अकाउंट में, काम ही नहीं करूंगा तो कहाँ से आएगा, काम करना पड़ेगा बाबा। अभी तो मैंने छड़ी लेके दौड़ना शुरू करूंगा मैं 11 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख को अपना प्रोग्राम है। 11 तारीख को पहला सेशन होने जा रहा है अभिजीत देसाई सी का, फ्लाइट टू एमडीआरटी का। आप सबको पता रहेगा फ्लाइट टू एमडीआरटी के बारे में। आई थिंक वी आर एक्सप्लेन फॉर ऑल थिंग्स ना। ये वाला फ्लाइट टू एमडीआरटी, जिसमें फ्लाइट टू इंडिया में अभी तक 3,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये तीसरा साल है हमारा, ये साल 2025। 2023 में हमने इसकी शुरुआत की थी। पहला प्रोजेक्ट था एमडीआरटी पाठशाला, दूसरा प्रोजेक्ट था एमडीआरटी का महाकुंभ जो 2024 का था, और अभी हमने फ्लाइट टू एमडीआरटी उड़ान आपके सपनों की डाला हुआ है। अटेंड मोर देन 3,000 प्लस एजेंट्स, 1,000 प्लस एमडीआरटी क्वालिफायर, मल्टीपल ट्रेनर, मल्टीपल नॉलेज के साथ 36 सेशन का प्रोग्राम है। इसमें कितना सेशन दे रहे मालूम है? 12 ट्रेनर, 12 महीने में चलेगा, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, 24 सेशन प्लस एक्स्ट्रा बोनस 12 सेशन, जो एक्सपर्ट्स विद एमडीआरटी हुए हैं, एक्सपर्ट्स हुए हैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी, हम उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं। 36 सेशन दे रहे, जनवरी से लेके दिसंबर पूरा। सेशन में कौन कौन रहेगा? पंजाब सिंह सर, अभिजीत देसाई जी, अतुल जैन जी, टीओटी एजेंट्स एंड सीओटी, रविंदर चड्डा जी, सीओटी कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स गैलेक्सी, कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के राजेश चौधरी सर, कंबो किंग। मैं खुद रहूंगा उसके साथ, अमर पापल सर, प्रशांत सावंत सर, प्रोस्पेक्टिंग के महाबादशाह, अननोन कोल्ड कॉलिंग सिस्टम्स के लिए डॉक्टर संगीता कुमार, 10 टाइम्स ग्रोथ योर बिजनेस, निविदा अडवाणी मैम, डिजिटल व्हाट्सएप कैसे यूटिलाइज करना है वगैरह उसके ऊपर, तरुण ओझा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, और विकास चंद्रेकर सर। इनका तो कैंसर कवर जब इन्होंने समझाया था, इतना पावरफुल कैंसर कवर समझाते हैं ना, पूरा डीपली डिस्कशन। तो इन्हें मैंने प्लान के लिए स्पेशली सिलेक्ट किया है, बुलाया है। ये गेस्ट स्पीकर है अपने, विकास चंद्रेकर सर। ये प्लान के ऊपर बहुत बढ़िया डीपली बात करते हैं। इसके लिए मतलब जीरो से लेके एमडीआरटी तक का पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम मैंने इसमें डाला हुआ है, हमने डाला हुआ है पूरा। और ये फोरम का प्रोग्राम है, हमारी 4 कंपनी मिला के काम करती है। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से, आईटेक कॉर्पोरेशन मुंबई से, अचीवर्स क्लब नासिक से, और आईटी साथी सोल्यूशन हमारा पुणे से। हम लोग चारों मिलकर ये काम करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। कैंसर केयर अभी ना चालू नहीं है। और इसकी मात्र फी 2,400 रखी है। इसमें हम लोग 52 स्टेटस वीडियो और 52 पोस्टर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये 11 जनवरी को पहला सेशन होगा अभिजीत देसाई सर का, गोल सेटिंग ऑफ द एमडीआरटी स्पेशलाइजेशंस। 11 तारीख को शाम को 7 बजे शुरू होगा। सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, और जो एक्स्ट्रा 12 सेशन रहेगा उसकी अनाउंसमेंट एडवांस उस सेशन में की जाएगी। इसकी फीस है 2,400 से। 9137246631, इस पे आप जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक किया नहीं तो कर लीजिएगा। बाद में ये मत सोचिएगा विजय जी मुझे टाइम नहीं मिला फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। राइट नाउ यू हैव डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है।
और ये हमने फोरम ने हर साल करते हैं, अभी नहीं है, हर साल हमारा प्रोग्राम होता है। बहुत मजा आता है उसमें, क्योंकि सिखाने के लिए जो लोग आते हैं ना, उन्होंने रिस्पांस दिया है, विजय जी यार सेशन बहुत अच्छे चलते हैं वो। अप्रोक्सीमेटली 1500 प्लस एजेंट्स ज्वाइन होते हैं इसमें पूरे साल भर, और वो जुड़े रहते हैं हमारे साथ पूरे फोरम का। क्योंकि क्या कोशिश हमारी ये है, 7 से 9, टाइमिंग हमेशा फिक्स, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे फिक्स, शाम को 7 से 9 रिकॉर्डिंग के साथ। ऊपर से आप 15 दिन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग पे आप दोबारा सुन सकते हो। ब्रिजेश शर्मा जी, आप कहाँ से? ब्रिजेश शर्मा जी, ग्वालियर डिवीजन, ओहो। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं, उनके लिए मैंने ग्रुप में चैटिंग लिंक डाली है। आप जरा ये चैटिंग में मैंने एक ग्रुप का लिंक डाला है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। नए वाले जो ऑलरेडी प्रीवियस वाले बहुत सारे ग्रुप्स में है, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया जो लोग न्यू है, अभी नए ज्वाइन है, तो वो लोग इस ग्रुप को लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा टेक द स्क्रीनशॉट 9137246631, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज है जो ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारा, जिसमें 1095 में आपको पूरा कॉम्बिनेशन है। मैं रिक्वेस्ट की है बहुत सारे एजेंट्स को, और रिक्वेस्ट में मैंने कंपलसरी बोला है कि इसको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी रोज का हमारा कॉम्बिनेशन चालू है, रोज एवरी डे वन कॉम्बिनेशन का पोस्टर, उसका पीडीएफ का मैं इमेज तैयार करता हूँ, क्योंकि पीडीएफ डायरेक्टली भेजूंगा तो प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैंने उसको इमेज किया, पीडीएफ को, कॉम्बिनेशन का एसएमएस, उसका प्लान का डिटेल आपके व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है। जो लोग रजिस्टर है इसमें 360, जनवरी से हमने शुरुआत की है। जिनकी ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल पे भी पहुंचेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा अपडेटिंग हुआ नहीं ईमेल पे। और 1095 में पूरा साल भर ऊपर से 12 सेशन। अगर ये दोनों बुक करते हैं तो ध्यान में रखो, 48 सेशन आपको 3500 में, प्लस डेली का वन कॉम्बिनेशन, उसके साथ 52 पोस्टर प्लस 52 स्टेटस वीडियोस भी मिलेंगे। और क्या चाहिए बताओ? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली। जो लोग 1095 ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सिर्फ 2500 कर दीजिए। और जो 2400 की है, वो 1095 कर सकते हो। और दोनों ने अगर नहीं किया तो दोनों कर सकते हो 3500 में आप। फोर्स किसी को नहीं है, बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, आपके हाथ में है। करना आपको है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जीपे नंबर 9137246631, इस पे भेज सकते हैं आप। संजीव जी, आज का पीपीटी और पोस्टर भी है, रेगुलर है, सब रेगुलर चल रहा है हमारा। आज तारीख 5 है, आज 5 के दिन का भी कॉम्बिनेशन आके बैठा हुआ है, मेरे मोबाइल में आया हुआ है। अभी मीटिंग होने के बाद मैं इमीडिएटली शेयर करूंगा। जो लोग ज्वाइन है उनको शेयर किया जाएगा। कंटिन्यूसली रोज दे रहा हूँ 1 तारीख से, और वो भी इंडिविजुअल दे रहा हूँ, ग्रुप में भी नहीं डाल रहा। उसके साथ और एक चीज में क्या मालूम है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है मेरा आपको, कि आज 50-20 लोगों को कॉल करना है, कल 90 लोगों को टेक्स्ट मैसेज करना है, 200 व्हाट्सएप भेजने हैं, और उसका रिपोर्ट भी। और जिन लोगों का आ रहा है वो बता दीजिए, जिनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है वो भी बता दीजिए। आप चैटिंग में डाल सकते हैं, यस मुझे आ रहा है करके, सिर्फ इतना डाल दीजिए, मुझे ये आ रहा है। क्योंकि कोशिश क्या है, मुझे मालूम है, मैं आपको ग्रुप में डालूंगा और ग्रुप में भेजूंगा, आप क्या करेंगे मालूम है मुझे। आप है ना काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आ रहे हैं ना ग्रुप में, रहने देना, मैं शाम को देखता हूँ, आ रहे हैं ना ग्रुप में, जाने दे। लेकिन जब मेरा इंडिविजुअल मैसेज आता है तो सामने से देखते हैं एसएमएस, और उनको मालूम है विजय कुमार ने अगर इंडिविजुअल एसएमएस भेजा है ना, तो काम करना पड़ता है। इसके लिए तो कह रहा हूँ, आपका इम्यूनिटी करा के छोड़ने का काम मेरा है। देखो इतने लोगों का मैसेज आया है, क्या मैसेज आ रहा है करके। हरेंद्र दुबे जी, आप अगर बुकिंग किए रहेंगे मेरे साथ तो आपको आएगा।
डेलीगेटिंग मैसेज, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस क्या किया काम करवा के छोड़ने का। मैंने पिछले 4-5 साल का एक रिपोर्ट चेक किया। बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, काम करने का कोशिश बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ कारणवश छूट जाते हैं, और वो मैं नहीं करवा रहा। मेरी कोशिश क्या है कि रोज अगर मैं आपको एक मैसेज भेजूं और उसके साथ मेरा एक कंटेंट रहेगा कि आपको इतना कॉल, इतना मैसेज और इतना व्हाट्सअप करना है, अगर उसमें से 10 भी कॉल कर लिया आपने रोज के, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको मेरे साथ एक पॉइंट मिलेगा, नहीं विजय जी मैं 10 कॉल नहीं किया। और जो नहीं करते हैं, जिनसे नहीं होता है, वो क्लियर कट मैसेज देते हैं, सर मैंने आज काम नहीं किया। रिपोर्टिंग आ रही है मुझे, सर मैंने, आपने आज कॉल करने के लिए बोले थे, मैंने कॉल नहीं किया। एवरी डे का आ रहा है, एक पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली आ रहा है मुझे। सर मैंने आज काम नहीं किया, आपने बताया था काम करने के लिए, लेकिन मेरे से हुआ नहीं, मैं कहीं बाहर गया था। सर मेरी आज तबीयत खराब थी, मैंने काम नहीं किया। सर मैंने 10 कॉल आपने बताए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही कॉल किया। सर आपने 150 SMS भेजने के लिए भेजे, मैंने 75 लोगों को मैसेज भेजा, उसमें से मेरा 10 लोगों को बातचीत हुआ, उसमें से एक अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे। सर सर मैं आज 20 कॉल किए, 20 कॉल में मुझे है ना, सर 3 अपॉइंटमेंट मिल गए, तीनों अपॉइंटमेंट में से आज एक अपॉइंटमेंट है, कल एक अपॉइंटमेंट है, उसके बाद सैटरडे को एक अपॉइंटमेंट है। ये रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। देखो, तकलीफ आप करोगे, ये आपको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आप है ना कोशिश करते नहीं, उतरते नहीं उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पुशअप दे रहा हूँ आपके आपको है ना धक्का देने का काम कर रहा है, एक छोटा सा। क्या था वीडियो में, ये था कि उसने अपने पापा को धक्का दे दिया और खुद को अपने हाथ को पीछे लेके उसने खुद को धक्का दिया। इसका मतलब है कि खुद को दौड़ने के लिए खुद को धक्का देना पड़ेगा, पुशअप करने के लिए। इसके लिए मैंने पुशअप करने के लिए मैं पीछे खड़ा हूं आपको, और पुशअप रोज करते रहूंगा कि नहीं करना है आपको। बाकी सोच आपकी है, ठीक है। फोर्स करूंगा नहीं आपको, रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ कि सर कर लो। 1095 जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आज का दिन, क्योंकि हम इसे सिर्फ ज्यादा नहीं रखेंगे, लिमिटेड। और 2400 का है, सेम नंबर पे जीपे फोन पे आप सेंड कर सकते हो, 9137246631। ये मेरा जीपे नंबर पे है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, इस पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग अभी भी ग्रुप में नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप्स। और कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारा अभी, मैं 17 टाइम्स मनी बैक के ऊपर बात करने के बाद यू कैन चैट चैट विथ मी, यू कैन टॉक विथ मी, नो प्रॉब्लम, ओके। 17 टाइम्स मनी बैक का नया वर्जन, नया वर्जन इन द सेंस, इसमें क्या है, यू पे द प्रीमियम अबाउट अप्रोक्सीमेटली 259 रुपीज पर डे। कितना प्रीमियम देना है, 259 मल्टीपल बाय 365, अप्रोक्सीमेटली 94,000 रुपीज यू कैन पे ईयरली। ऑल रिकॉर्डिंग विल बी कंपल्सरी रिसीव, डोंट वरी खड़ू साहब। 16 साल के लिए पैसा दे दो। 16 साल के बाद फिफ्थ ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 5वें साल, 10वें साल, 15 साल, फिफ्थ, 10th, 15, 40,000 विल रिसीव। 16, 17, 18, 19, 60,000 रुपीज रिसीव। ऑनवर्ड ऑफ 20th ईयर टू 24th ईयर, 80,000 रुपीज रिसीव। मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 5 years, 80,000 रिसीव। ऑनवर्ड ऑफ 25th ईयर, 35 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी। कितना, 35 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी। 94,535 multiple by 16 years. How much you can invest? 15 लाख रुपीज। और अगर देखा जाए तो 40,000 के हिसाब से मल्टीपल बाय 3, 1,20,000 प्लस 60 चौक 3,20,000 प्लस 4 lakhs प्लस 35 लाख रुपीज, approximately you get the 43 lakh rupees return within the 25 years, सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 40,000, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 60,000। 20th ईयर विल रिसीव 80,000, और 21st, 22nd, 23rd, 24th, 80,000, सेम अमाउंट। एंड 25th ईयर गेट द अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीज वैल्यू, प्लस ऑनवर्ड ऑफ 26, 27, 28, 29, 1,45,000 ये एक्स्ट्रा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है।
with accidental risk score and with also normal risk score availability. First plan I get taken 720, 20, 15, 2 लाख का पॉलिसी है, 2 लाख का समेश्वर है। उसके बाद 714, 16, 16, 2,50,000 समेश्वर है, 5 years का सेटलमेंट है। उसके बाद 736, 21, 15, 2,50,000, 5 years का सेटलमेंट है। और 736, 25, 16, 2,50,000, 5 years का सेटलमेंट और 873, 25, 25, 3 लाख सम एश्योर्ड। इसमें 30,000 है अप्रोक्सीमेटली। इसका वैल्यूएशन आपको पकड़ के दिया है, 5 प्लान का ये कंसेप्ट है। Yeah, ma'am, you can personally message me. I share to you. Don't worry. ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र में क्या बताया है? 16वें साल पे 16 लाख, 21वें साल पे 21 लाख, 16th ऑनवर्ड गेट 16 लाख रुपीज, 21st ऑनवर्ड गेट 21 लाख रुपीज। On 25th year will receive 1 crore rupees tax free. On 30th year receive 50 lakh rupees. On 35th year will receive 1 crore rupees. 16 पे onward of 16th year will receive 16 lakhs. Onward 21st year will receive, onward 25th year will receive 21 lakh rupees. 25th year will receive 1 crore और 30वें साल पे 30th year will receive 50 lakhs plus 35th year get the 1 crore tax free. You save only for 1,000 rupees per month. How much? For 16 years, 16 साल के लिए। कितने साल के लिए? 16 साल के लिए। 1,000 रुपीज पर मंथ मल्टीपल बाय 365 इज इक्वल टू 3,65,000 मल्टीपल बाय 16 ईयर, 58,40,000। Extremely sorry, sir, Sai ji. I'm giving only for the knowledgeable cheers. 1,000 rupees per day. मैं कुछ ऐसी भी चीजें देता हूँ जो चीजें वाजिब होती है, तो उसी हिसाब से मैं देता हूँ। कि बहुत सारे लोग आप बोलेंगे सर इसका पोस्टर दे दो, उसका पोस्टर। कुछ चीजें अलग होती है, कुछ चीजें डिफरेंट होती है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और एक चीज। प्लान डिटेल, प्लान डिटेल सिंपल है। पहला प्लान विथ 2.50 करोड़ समेश्वर के साथ डेथ इंश्योरेंस कवर। अगर कुछ हो गया अनहोनी, पहला प्रीमियम दिया 3,60,000, नॉमिनी विल गेट 2.50 करोड़। फर्स्ट प्लान इज 714, 16, 16, 10 lakhs। सेकेंड प्लान 714, 30, 30, 15 lakhs। थर्ड प्लान 736, 21, 15, 10,50,000। फोर्थ प्लान 714, 35, 35, 15 lakhs। फिफ्थ प्लान 873, 25, 25, 50,000, 15% ग्रोथ। 745, 20, 70, 745, 70, 15, 11 lakhs। 714, 16, 16, 5 lakhs, 10 year सेटलमेंट। इस हिसाब से ये प्लान दिया है। 714, 16, 10 lakhs, 736, 21, 15, 10,50,000, 714, 30, 15 lakhs, 714, 35, 15 lakhs, 714, 16, 5 lakhs, 10 year सेटलमेंट और 745, 70, 15, 11 lakhs और 873, 25, 25, 50,000, 15% के हिसाब से। इस हिसाब से ये प्लान लिए गए हैं और इस हिसाब से इसको बनाया हुआ है। कुछ अलग कंटेंट्स के ऊपर काम करना ये मेरी हैबिट है, और कुछ अलग सोच के ऊपर काम करवा के मैं देना, इसकी ये है।
इसकी वीडियोस आती है, जो मैंने आपको वीडियो बताई, ऐसे 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, स्पेशली दे रहा हूँ, लेकिन कॉस्टिंग ले रहा हूँ उसका। कॉस्टिंग 499 है। 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, ब्रह्मास्त्र, मेरी एलआईसी मेरा परिवार और धनलक्ष्मी। ठीक है, वीडियो आप अपने नाम से भी बना के ले सकते हो। बिश्नोई साहब आपको बाद में बताऊंगा। अनिरुद्ध जी दे दिया मैंने, इसमें डाल दिया, दिखा दिया आपको टीवी। रिपीट नहीं होता है मेरे पास, एक बार दिखा दिया हो गया। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, दैट टाइम यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी। सिंपल क्या है कि ये जो 1 लाख रुपीज प्रीमियम देना है डेली का 365 डेज के लिए, ये 365 डेज में आपको 16 साल जमा करके ये पूरा वैल्यूशन आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप कैलकुलेट करते हो 16 + 21 + 15, तो आपका 87 होता है, और 2 करोड़ मिलेगा, मतलब 2 करोड़ 87 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगा के। सर 11 लाख ले सकते हैं राम बाबू सीसन जी। कुछ चीजें ऐसी होती है, मेरी थोड़ी सी गलत होती है, और मैं ओपनली बताता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान जरा खींचना चाहिए उसके ऊपर, इसके लिए। सो एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करके छोड़ना है, और एमडीआरटी होना ही है एनी कंडीशन में। तो आज ही डिसाइड कर लो, करना है एमडीआरटी, करके छोड़ेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने अभी तक अगर आपने बुकिंग नहीं किया है, तो यू कैन बुक फॉर दिस 2400 में, ये 11 पूरा 36 सेशंस का प्रोग्राम, और उसके अलावा 1095 का ये सेशन, 2 सेशंस आपको 3500 में मिलेंगे। 48 सेशंस होंगे, 48 सेशन में आपको 12 सेशन राजेश सर के, 36 सेशन उस फोरम के। उसके अलावा रोज का एक कॉम्बिनेशन रोज का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके साथ रोज का कॉम्बिनेशन के साथ आपको पीडीएफ, उसका पोस्टर, उसका ईमेल, उसका प्लान डिटेल, उसका एसएमएस सब मिलेगा। और आपको ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, 52 पोस्टर्स और 52 आपको स्टेटस वीडियोस भी मिलेंगे उसके साथ। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके लिए नहीं है सर, जिन्होंने ज्वाइन अभी तक किया नहीं उनके लिए है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जीपे नंबर, आप अभी बुकिंग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अभी भी अगर सोच रहे हैं करूं क्या नहीं करूं, तो इच्छा आपकी है। यू कैन गिव द यस। रवि कुमार जी। और वीडियोस के बारे में अगर किसी को जानना है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हो, तो वीडियोस के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुड रवि सर मॉर्निंग सर। बोलिए। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये जो प्रोग्राम जो अपना आ रहा है पर डे, उसमें का अगर कोई पीपीटी मांग रहा है उसको दिया जाए, जो एलिट्रेशन बनाकर दिया जाता है। दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिर्फ उसी का पेज जो हो, जो जिसका एज उसका ओरिजिनल एज जो डाल के, उसके बाद जो निकलता है कैसे कैसे मिलेगा उसको पीपीटी दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, यही पूछना था सर। और ओके। वो आ जाएगा क्या? उनका लेटर अभी तक मिला नहीं है, लेटर जैसे मेरे हाथ में आता है तो मैं आपको पहले भेजता हूँ। और आपको लेटर का जरूरत नहीं है, आपका आने का टिकट कंफर्म हुआ है ना? यस सर, यस सर। तो जाने का यही से एलटीटी से है, तो जाने का टिकट यहाँ से कंफर्म करवा रहा हूँ। तो आपको ठीक है भेजने का सर। जरूरत नहीं, सिर्फ जगदीश शर्मा जी को भेजना है मुझे। ओके ओके सर, ओके ठीक है, तो सर हम आपसे बात करके आपका काम कर लेते हैं पेमेंट का। ठीक है, चलेगा, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार सर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए। आगाज नई सोच का एक गोवा का सेशन होने जा रहा है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 नाइट 4 डेज का। 27 को 3 से 6 बजे मीटिंग होगी। 28 तारीख को एक 10 से 5:30 मीटिंग, 29 तारीख को 10 से 5:30 मीटिंग, 3 दिन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग। 3 नाइट 4 डेज का ट्रेनिंग सेशन है। इसमें आपका एमडीआरटी की ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैं बात करूंगा, उसके साथ रविंदर चड्डा जी रहेंगे, उसके साथ राजेश चौधरी सर रहेंगे,
और डिजिटल वेबलिंग सेशन होगा जो निवेदिता मैम लेगी। ये 4 स्पीकर्स हम हैं। इसकी फीस है 29,999 प्लस जीएसटी, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं तो 49,999। 50 सीट सिर्फ हम लेंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं है ये। अगर आज बुक करते हैं, आज का हमने डेट एक्सटेंड करके 10 तारीख रखा हुआ है, क्योंकि ओनली फॉर 10 सीट्स आर लेफ्ट। तो 16,666 है सिंगल पर्सन के लिए, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, फूड वगैरह सब। और अगर कपल हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तो 27,000 में आपको मिलेगा। अब इसका शेड्यूल कैसे है बुकिंग के लिए, आप इसको एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे साथ। 27 जनवरी को इसका चेकिंग होगा 12 बजे, उसके बाद लंच होगा 1:30 बजे, उसके बाद 3 से 5 बजे मीटिंग होगी और 8:30 बजे डिनर होगा। 28 तारीख को 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे ब्रेक होगा, ब्रेकफास्ट होगा 8 साढ़े 8 बजे। 9:30 बजे मीटिंग स्टार्ट है, 1:30 को लंच होगा, 5:30 को हाई टी है, और 8:30 बजे डिनर है। ये सब उसमें इंक्लूड है। 29 तारीख को सेम रहेगा, मीटिंग थोड़ी सी लेट चलेगी। 30 तारीख को सुबह चेकआउट है 12 बजे, उसके पहले ब्रेकफास्ट के साथ चेकआउट करके 9:30 से 4 बजे का साइट सीइंग अरेंजमेंट रखा है एज पर कन्वीनियंट यूर टाइमिंग। तो 30 तारीख को आपने कर मतलब 3 नाइट 4 डेज का सिर्फ 16,000 सिंगल पर्सन, और अगर हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे तो 27,000 में ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। कलंगुट बीच पे ये प्रोग्राम है, जहां से कलंगुट बीच से सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये होटल है। जिस होटल में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये उस होटल का वेन्यू है। वहां पे आपको स्विमिंग पूल का फैसिलिटीज अवेलेबल है। 5:30 बजे के मीटिंग के बाद आप कलंगुट बीच जा सकते हैं, बागा बीच जा सकते हैं, वहां पे आप घूम सकते हैं, मापसा मार्केट घूम सकते हो। उसके बाद जो साइट सीइंग करवा रहे हैं, तो वी आर प्रोसेस कि एक चर्च और एक मंदिर है, उसका हम साइट सीइंग कराने की कोशिश करें सर से डिस्कस करके। क्योंकि उनके साइट सीइंग में गोवा कलंगुट बीच और माप्स ये था, बागा बीच था। तो उनको मैंने कहा कि ऑलरेडी 3 डेज ईयर स्टे, तो इवनिंग में वो बागा बीच वगैरह जा सकते हैं, तो उसके लिए बागा बीच का जरूरत नहीं है दोनों बीच का। तो मुझे कुछ अलग ये करना है, तो हम लोग सर्च करें कुछ देने के लिए। तो ये यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ रहेगा। तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मैंने शाम का टिकट बताने के लिए, क्योंकि बुकिंग करने से पहले मेरे साथ डिस्कस करना है कि सर मैं अगर आ रहा हूँ तो मुझे कैसे आना है। सो आप अगर मुंबई से है या नासिक से है, सातारा से है, कोल्हापुर से, तो आप डायरेक्टली मुंबई भी रन कर सकते हैं, या आपको अगर मुंबई टिकट अवेलेबल है तो उसके लिए एक एडवांस और एक चीज है हमारी, कि मैं 26 तारीख को शाम को यहाँ से 5 से 6 बजे एक बस निकलेगी, जिस बस में अप्रोक्सीमेटली 15 मेंबर अभी मुंबई से है। जो बाकी के मेंबर मुंबई के बाहर से वो यहाँ पे आएंगे, और मुंबई से कुछ मेंबर्स है, तो उनके लिए एक वोल्वो बस यहाँ से निकलेगी, जिस बस में उनकी टिकट बुक रहेगी। टिकट का आने जाने का खर्चा आपका है, सिर्फ वहां का रहना वगैरह सब मेरी यहाँ से रहेगा, उस अरेंजमेंट है। वो बस आपको एक साथ लेके आएगी होटल पे, होटल से फिर जब 30 तारीख को निकलेंगे तो आप डायरेक्टली उसी बस से आप मुंबई छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर आना जाना कैसे है, कहाँ है, पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इसके लिए ये प्रोविजन मैंने करा के रखी है। सो आपका काम है, अगर मुंबई तक आप आ सकते तो मुंबई से 12 घंटे का जर्नी है वहां से। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? ये वीडियो पूरी साल नहीं है, 5 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक एक वीडियो देने वाला हूँ। और वो 2,400 का सेशन में आपको हर वीक का एक वीडियो आएगा, स्टेटस वीडियोस। और जिन्हें अगर आना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे हाई कर दीजिए, सर गोवा का डिटेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, तो मैं टेलीफोन करके आपसे डिस्कस करूंगा, दैट आफ्टर यू कैन डिसाइड। अजय, अंग्रेज साहब, आप जरा बात करने आपसे 3 4 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिजी थे शायद काम में। आराध्या अंग्रेज, बोलिए अजय जैन जी। यस यस समीर जी, ट्रैवल मुंबई से पुणे होके ही निकलेगा, तो आप अगर पुणे से है, सातारा से, तो आपको पिकअप करके निकलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ब्रजेश शर्मा जी, ग्वालियर से कोई नहीं है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजय जैन जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप ये ब्रह्मास्त्र इनका जो देते हैं सर, अगर इनको अगर आप ग्रुप में भेजना चाहें तो सर, ग्रुप में तो हर उम्र के लोग होते हैं, अपन स्टूडेंट एज 30 ईयर्स लेते हैं, तो सर कोई दिक्कत नहीं आती कि ग्रुप में भेजने के लिए? मैं इसको भेजना चाह रहा था ग्रुप के अंदर।
सर दिक्कत क्या है मालूम है, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मेरा कॉमन कॉम्बिनेशन जब मैं तैयार करता हूँ तो 30 एज के हिसाब से करता हूँ। मेरी अच्छा। कोशिश क्या है कि आप भी कुछ सीखे। अभी फॉर एग्जांपल आपको 40 एज का आएगा तो प्रीमियम में वेरिएशन आने वाला है, तो हाँ। आपको अपने पास तैयार करना है उसको। और अगर लोग सर ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाएंगे, आप 30 तारीख का दे रहे हैं और हम 45 साल के हैं, मान लो जैसे ग्रुप में 100 जनों को अपने भेजा, 10 ने अपन को कोई कॉल दिक्कत किया। नहीं सर, देखिए हमने जब बनाए तो ये हमने 20-30 साल के एज के हिसाब से बनता है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो एलआईसी में, कोई भी एग्जांपल बनता हो 30 एज के हिसाब से बनता है। आपका अच्छा। 45 एज है तो 45 एज के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम आपको बढ़ेगा। मतलब वो पॉलिसी कोई भी मांगे तो अपन दे सकते हैं, एक बार मीटिंग हो जाए, मतलब अपन उसके हिसाब से उनको दे सकते हैं। यही हम्म। मतलब हुआ ना सर? यस यस। और मतलब अपन बेसिक उम्र 30 साल की मांग के अपन देते हैं स्टैंडर्ड वाला उसके साथ। 3 साल की मान के ही चलते हैं सर, एलआईसी कोई का भी दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन निकलता है 30 साल के हिसाब से ही निकलता है सर। कोई दिक्कत नहीं है ना सर? थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। रमाकांत जी एक बार बात करते हैं मीटिंग के बाद, आपसे बात करना है क्योंकि मुझे बात करनी थी। मैं भूल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको मुझे बोलना कि गोवा आना है आपको करके, क्योंकि आप हमेशा कई प्रोग्राम रहते हैं तो आप हमेशा आते हो। इस बार मेरे से गलती होगी कि मैं आपको बोलना भूल गया हूँ। ब्रजेश शर्मा जी आप मेरे साथ, ग्वालियर से कोई है नहीं है लेकिन आप मुंबई आने की कोशिश कीजिए, मुंबई से आपको लेके जाने का मेरा काम है। Gangaya sir from Hyderabad is MDRT, double MDRT agent for Hyderabad. Is fast track MDRT member. Yes, Gangaya sir, I allow for you. हेलो। Yes sir. सर आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज एक मैसेज लगा है सर, मैं बोल सकता हूँ? बोलिए ना। अकाउंट सेविंग, यू गेट 2 crores, हम्म कॉन्टैक्ट मी नंबर बोल दिया। एवरी मंथ 10,000 सेविंग, हम्म लिमिटेड पीरियड, यू गेट टू हम्म। क्रोर्स और सर पोस्ट बना अच्छा के मैसेज भेज दिया। अच्छा है। अच्छा है ना सर? Monthly you can save for 10,000 rupees and get the 2 crore rupees on maturity. 2 crores। Yes, definitely. हाँ। कुछ ना कुछ फोन करता ना, फिर चल बोल सकते हैं, घर पे आके मिलेगा, ऐसे बोलते मैं। ठीक है सर। Okay चलेगा। सर ब्रह्मास्त्र मैं एक दिन कल बोल दिया सर, एक आदमी की बोल दिया चलो एक हफ्ते में आ जाओ तो करेंगे बोले मेरे को। ब्रह्मास्त्र बोल दिया सर, Okay. कितने 5 This लाख year you पेमेंट सर, complete. 5 लाख। This year you complete for COT, quote of the table. 100% सर। Okay. You not added for the PS अभी मौका Bhaskar मिला, sir. आप मिला मेरे गुरु। आपने वन सेकेंड जकुला सर, डीबी रेड्डी सर, यू नॉट एडेड इन सीओटी ग्रुप्स। अरविंद एलपले सर और प्रज्ञा मैम नहीं आई आज एडेड फॉर मैं ऐड करूँ सीओटी तो ग्रुप। आप ऐड करते। नहीं मैं नहीं सर एडेड, आपको सीओडी ऐड ग्रुप करना है है। ना? यू कैन एडेड डोंट। ओके सर। ओके। ओके, राइट 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 सर, राइट सर। तो मैं स्टार्ट आप जो करने के बोले लिए तो मैं को करेंगे। नहीं नहीं आप ऐड कर दो, पीएस ओके सर। भास्कर सर, डीबी रेड्डी सर, प्रसाद सर एंड ऑल्सो हाँ। जकुला सर, यू कैन एड इट फॉर देयर। ओके। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। सुधाकर सर ऑल्सो एडेड, सुधाकर कोकला सर। हाँ। ओके सर। हाँ। ओके चलो। आ, करमशी भाई जसोला सर, वीडियो का पेमेंट वो वाली शीट्स, वीडियो का आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए। वीडियो का पेमेंट करने के लिए मैं आपको जीपे नंबर भेजता हूँ। जीपे नंबर सेम है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे क्या क्या डिटेल लगेगी मैं आपको भेजता हूँ। अजय जैन जी बोलिए ना। हाँ सर, मैं कह रहा था आपने जो 5 वीडियो जो बताए थे 499 के, तो सर उसके हाँ अंदर हाँ। अपना नाम, एड्रेस, पता सब कुछ देना पड़ेगा आपको या क्या करना पड़ेगा उसके अंदर? हाँ देना पड़ेगा, आपका नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, आपका एक पासपोर्ट साइज छोटा फोटो रहेगा और ये सारी डिटेल, डेजिग्नेशन, इंश्योरेंस एडवाइजर, कंसल्टेंट, वो सब रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग आपको मराठी में चाहिए मराठी में, हिंदी में चाहिए नहीं, हिंदी हिंदी में में, चाहिए, हिंदी में इंग्लिश चाहिए में सर, चाहिए हिंदी में इंग्लिश में चाहिए। आएगी। अच्छा, तो सर ये मतलब अपने आप व्हाट्सएप में भेजेंगे, कैसे क्या करेंगे इसको? नहीं नहीं वो लिंक आती है, वो कैसे आती है वो बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। हाँ सर। ये देखो इस टाइप की लिंक आती है, ये जैसे मैंने अभी कल वर्षा संख्या मैम को भेजी, हाँ किरण हाँ। कुमार सर को भेजी, दत्तात्रेय दोदी जी को, ये ऐसी लिंक आती है। हम्म। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हो हाँ तो ये आपकी कैसे ओपन होती है वो भी बताता है, क्योंकि दूसरी विंडो ओपन हुई ना। तो हाँ। ये आपकी वीडियो ओपन होती है, ये देखो अच्छा गूगल अच्छे ड्राइव पाँच की। से आप अच्छा यहाँ से अच्छा। डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे प्लान डिटेल रहेगा, प्लान डिटेल में आप जाते हो, प्लान डिटेल में उसकी ठीक है। पूरे प्लान डिटेल्स की हिस्ट्री रहती है, टेक्स्ट अच्छा, मैसेज। तो सर ये एक ही लिंक प्रॉब्लम के ये अंदर सब है, चीजें रहेगी? नहीं 5 वीडियो रहेगी सिर्फ।
ये हाँ मतलब एक बार ही लिंक करना पड़ेगा ना, अलग अलग उसके लिए आप अलग अलग लिंक भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, ये वीडियो, ये 5 वीडियो उसमें ही रहेगी और ये अलग रहेगी। अच्छा 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 अच्छा। वो प्लान डिटेल किस सब नंबर पे भेजना है? 5 वीडियो का पूरा पांच पांच वीडियो का एक बार दे दिया आपका, और खत्म चीज, आपको यूटिलाइज करना है। और जो कॉम्बिनेशंस का जो आ रहा है 1095 का, वो डेली आएगा वो कंपलसरी। सर आपसे बात हो वो गई थी, वो तो ईमेल मैंने पे कल अलग बताया था आएगा। आपको। कल आपसे बात हुई थी हाँ। सर, वो तो मैंने कर दिया था। कल ओके आपका फोन चलो। आया था मेरे पास में। तो यस किस यस नंबर पे यस। भेजना है सर? 500 रुपये वाला अपना किस किस नंबर पे भेजना है? फोर आप नाइनटी वाले नाइन नंबर सर, पे? आपने 1095 कल मुझे भेजा है। नहीं सर, मैंने नहीं भेजा, हमने राजेश जी को डायरेक्ट किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये किस नंबर पे भेजना है आपको? 500 मतलब इसी नंबर आपके पे नंबर नाइन पे वन थ्री पर्सन? सेवन मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है सर। ओके सर, मैं इसकी शॉट भी आपको भेज दूंगा सर उसको करके। ओके तो चलेगा। कितने दिन में मिल जाएगा सर? 5-6 दिन में या 15 दिन में? नहीं, कम से कम 2 दिन में तो मैं देने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, उसमें आवाज किसकी रहेगी सर? मतलब आप किसी और की रहेगी या वो क्या नहीं नहीं, रहेगी? म्यूजिक है, आवाज नहीं आती उसमें। अच्छा म्यूजिक ठीक नहीं है है, सर, थैंक यू, म्यूजिक है थैंक वो। यू वेरी मच, थैंक ओके। सरोज जी, आपका नंबर जरा भेजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे हाई करेंगे 9137246631 पे। सरोज कुमार सुबुदी। हाँ, सरोज कुमार सूदी बोल रहा हूँ सर। सर नंबर क्या है आपका? 94372 94372। 58938। हाँ। 5858, इसके बाद नाइन 9। फोर थ्री सेवन टू फाइव एट नाइन थ्री एट राइट सर। 9437 2 58 नाइन 9 एट 938 93। 8। और मेरा 1095 का किया था, पोस्टर कुछ नहीं आता है, कहाँ पे आता है पता नहीं चलता। मैं कहाँ पे आता है आपका? व्हाट्सएप ही नहीं है मेरे पास तो। अच्छा अच्छा, मैं तो मेरे पेमेंट कर व्हाट्सएप दिया। पे जरा हाई कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। अच्छा, आपका व्हाट्सअप नंबर थोड़ा एक बार फिर सर, एक 9137246631 मैंने चैटिंग में डाल दिया। चैटिंग में। अच्छा, 91372466। थैंक यू सर, अभी भी डालता हूँ। ओके चलेगा। पेमेंट सेम नंबर पे है। दुर्गेश पटेल, ये करम सिंह भाई, 91372466, ये सेम नंबर है मेरा। सूरज जी, आपको ऑलरेडी भेज रहा हो और आप क्या पूछ रहे हो कि नहीं आ रहा है करके? आपका रीड भी कर रहे हो डबल। एनी अदर? दुर्गेश्वरी पाटिल मैम, 499 कॉस्ट है वीडियो का। 5 वीडियो आएगी, मराठी हिंदी और इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हैं। 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, ब्रह्मास्त्र। उसके बाद आपका आएगा धनलक्ष्मी, और उसके साथ मेरी एलआईसी मेरा परिवार। 9137246631 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स लाइक ऑफ दिस नंबर। हिंदी में भी आएगा। ब्रिजेश शर्मा जी, ये पहला वर्जन हिंदी में बनता है, उसके बाद ट्रांसलेट होता है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया के हिसाब से हिंदी में बनाता हूँ। दिस इज माई जीपे नंबर, आपके सामने स्क्रीन शो किया मैंने। ये देखिए, ये जीपे नंबर है 9137246631। नितिन शिंदे साहब, आपका वीडियो रेडी है क्या? आपका वीडियो तो कभी का भेज दिया है। ऐसा क्या सवाल पूछते हैं आप मुझे? एक बार चेक कर लो आपका।
नितिन शिंदे फ्रॉम संगमनेर ना? ओके जसुलिया जी, भेजता हूँ आपको मैं। एनी अदर क्वेश्चंस? अजय जैन जी बोलिए। ये जो 2400 रुपये का जो पेमेंट है सर, कब तक करने का है अपन को? भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर इसमें जो ये आपने जो वीडियो बताए हैं, ये कौन से वाले होंगे? मतलब 52 स्टेटस वीडियो विद 52 पोस्टर्स? वो नहीं, वो कॉमन, वो अच्छा, ये नहीं है इसके अंदर? हमारी 11 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे। मतलब ये अभी इससे शामिल नहीं है सर? सर दो गणित है इसमें। अच्छा। 2400, ये जो सेशन आपके सामने ये है, ये हाँ जो हाँ। सेशन है इसमें 52 वीडियोस और 52 पोस्टर्स मिलेंगे कॉमन वाले, वो हाँ। सबके पास आएंगे। ठीक है। दूसरा है ये 2400 का, दूसरा वाला है 1095 का, जिसमें आपको पोस्टर आएगा कॉमन वाला, उसमें नाम वगैरह नहीं रहेगा, उसमें नाम आपको एडिट करना है, कर सकते हैं। उसमें हम्म। एसएमएस मिलेगा, उसमें पीडीएफ मिलेगी, उसमें प्लान डिटेल रहेगा। नहीं, ये पहले तो वाले सर। में जब आपको दिया जाएगा उसमें भी प्लान डिटेल आपको सब आएगी। ये सब सेपरेट है, 2400 का सेपरेट है, 1095 का सेपरेट है, और 499 सेपरेट है। नहीं नहीं, मैं सर आप ये कह रहा था, 2400 वाला जो है, इसे जो 52 जो वीडियो आप देंगे, मैं तो 1095 तो मैं करवा चुका हूँ। और जो हाँ, अपने ये वो वीडियो टू जो देंगे, ये ये मतलब 52 वीडियो कॉमनली हर अवेलेबल है वीक इसी में में? हम प्रोवाइड करेंगे। ये टू 2400 रुपये थाउजेंड में फोर शामिल है हंड्रेड सर? वाला में, हाँ। ये 2400 में शामिल है 52 वीडियो? हाँ, ये 52 वीडियो आएंगी, स्टेटस वीडियो हम देने वाले हैं। ठीक है सर, ओके सर। ओके। टोटली कॉस्टिंग इज गोइंग ऑन 4000 रुपीज। 1095 2400। अगर आप पूरा साथ एक लेते हैं तो आपको पूरा 4000 कॉस्टिंग जाता है। शिंदे जी बोलिए। हेलो। बोलिए ना सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर वीडियोस नहीं मिले, इसलिए तो मैं बोला सर। नहीं नहीं मिले ना, सर। आपको भेजा हुआ ऑलरेडी, मैंने खुद बनाने के दिया है, और बना के मैंने आपको। खुद लिंक भेजी आपको। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मेरे। ओके सर, ओके। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे। हाँ, करता हूँ सर। क्योंकि मैंने खुद आपका डिजाइनिंग मैंने खुद बनवाया है, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, आप। हाँ, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप पे हाई तो कर दीजिए। नितिन सर, आप व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे। तो शायद लिंक डिलीट हुई है या क्या हुई वो चीज़। अरविंद सर। हॅलो सर. सर. यस सर, अरविंद सर हॅलो. बोलिए ना। यस सर। सर, माझे पण व्हिडिओ आले नाहीत का? हो ही नहीं सकता। आप 11th हाँ. और 12th के सेशन में थे। हाँ, इलेवन. वीडियो हॅलो सर. सबके लिए सर 499 जिन्होंने भेजा, भेजा उस नितिन सर का, वो 499 का पेमेंट रहेगा, इसके लिए उन्होंने भेजा है, ये पूछा है मुझे। सबको असं नहीं आहे का? दिया मैंने। पेड किया है, पेड वर्जन है वो। 499 नहीं, 24 का किया है मैं सर. 2400 और 1095 का. 2400 अलग है, 1095 अलग है, और 499 अलग है। जिन्होंने वीडियो पूछा मैंने उनको वीडियो बताया। जिन्हें वन जीरो हाँ नाइन हाँ. फाइव में पूरा डेली का एक कॉम्बिनेशन है, और 2400 में पूरे, अगर दोनों मिला के करते हैं, आई पॉलिसी स्टडी ओके, रजन कांति दे, एक पॉलिसी क्लोज होगी। 1095 और 2400 अगर आप करते हैं तो आपको पूरा 40%
प्लस 52 वीडियोस प्लस पोस्टर्स प्लस वन वन डेली का वन कॉम्बिनेशन ये मिलेगा आपको, पोस्टर मिलेगा, डिटेल्स वगैरह सब मिलेगा। किया है दोनों भी सर, 1095 और 2400 का किया हाँ, है तो ना। फिर आपको आ रहा है, रोज का आ रहा है सर, मैं खुद भेज रहा हूँ आपको पोस्टर आ रहा है, वीडियो नहीं आ पोस्टर। रहा है सर। नहीं, वीडियो नहीं आता है ना सर, वो 2400 का जब मीटिंग स्टार्ट होगा उसके बाद हम लोग भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे इमीडिएटली। 499 में क्या? नहीं 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 सर, 2400 में 52 पोस्टर्स और 52 वीडियो जो है स्टेटस वाला, वो 11 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस सर। वो 11 तारीख के बाद होगा, और 499 में आपके नाम से बना के देता हूँ, वो अलग है, वो वर्जन मेरा है खुद का। यस यस यस, चलेगा चलेगा, ओके। वो भी लेता है सर 499। हाँ ओके चलेगा। और आपका सर। गोवा का भेज दीजिए टोकन। हाँ हाँ, भेज देता है सर, आज आज भेज देता है आज सर। भेज ओके। दीजिए प्लीज। ओके चलो। यस सर, यस। समीर सर वही नंबर है वो। सरोज कुमार सुवेदी जी, एक बार व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं पूरा डीपली बात करता हूं आपसे। ब्रिजेश शर्मा जी आया रहेगा, एक बार स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे आप मुझे हाई कर दीजिए, मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करता हूं आपसे। बाबर एसवी साहब मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं बात करता हूं। और जो क्वेश्चन आपने पूछा पे डाल दीजिए मुझे, जो क्वेश्चंस है इसके बारे में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे पर्सनली बता दीजिए, मैं टेलीफोन पे आपको समझा दूंगा। कंफ्यूजन मत कीजिएगा प्लीज, आपको पूरा डीपली समझाऊंगा, डोंट वरी। विजय पाल सिंह साहब बोलिए। एमडीआरटी तो करना पड़ेगा और एमडीआरटी होना चाहिए, और ये एमडीआरटी होने के लिए काम करना पड़ेगा। सो जिन लोगों को क्वेश्चंस है, कुछ बात करनी है पैकेज रिलेटेड या कुछ कंटेंट रिलेटेड, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं पर्सनली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। और एनी क्वेश्चंस अगर कुछ रिलेटेड रहेंगे तो आप मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, मेरा कंपनी नंबर है, मैं उसे मैं खुद हैंडल करता हूँ। और अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिए। अगर मैं बिजी रहूंगा तो मैं बोलूंगा मैं बिजी हूँ, बाद में बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ भी रहेगा मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।